तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, अतिचार आनेंगे, तब तक हमारे लिए धर्म की व्यवस्था एक ही सिर्फ कॉर्डन में, एक ही दायरे में बसी हुई है। और अज्ञान दशा के लिए हमें बार बार मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, हमें खुद को ही निरीक्षण करना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए, निकालो, ये मेरे लिए योग्य नहीं है। मन को अपार शांति का अंबार लगा देना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता है, और ये वास्तविक वाला व्यक्ति वो सम्यक दर्शन को पाएगा। तो सम्यक दर्शन में अब यहाँ जो चीज़ बताई है उसे हम थोड़ा इजी करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए। पहली बात, निसंख्य, प्रभु के वचन में शंका न करनी चाहिए। शंका मोक्ष की है, मोक्ष है या नहीं है, पुण्य और पाप है या नहीं है, जीव है या नहीं है, कैसा है जीव, पुण्य पाप कहाँ है, कैसे है, मोक्ष कहाँ है, कैसा है। ये शंका एक गंधर्वों को हुई थी, जिसके लिए गंधर्वाद कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु स्वामी के द्वारा निर्मित हुई, 9वें पूर्वप्रवाद अध्ययन में से शुरू हुई। शंका है कि श्रद्धा है, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन शंका क्यों है, अज्ञान है इसके लिए। हमें पता ही नहीं है कि बैक्टीरिया है या नहीं है, ये जीव है या नहीं है, ये जीव हिंसा है या नहीं है, ये जीव हिंसा के बाद पुण्य और पाप का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुण्य और पाप का फल भी मिलेगा तो भी वो कर्म आज नहीं तो कल परिवर्तन वाला है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जो मेरे आत्मा को छुए नहीं, ऊपरी क्यों व्यवहार करूं। शंका नहीं करनी। सामायिक किया, क्या फल मिला, सामायिक रोज तो करते हैं, पूजा रोज तो करते हैं, प्रतिगण रोज तो करते हैं, क्या करना, इससे फल मिलेगा क्या, इससे कोई फल नहीं मिलता है। भाव धर्म करो, भाव से बहुत फल मिलेगा, यानी क्रिया का निषेध करना, शंका ही नहीं करनी। मेरे ज्ञानियों ने कहा है कि हर धर्म के पीछे ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान हर वक्त धर्म के साथ जुड़ा है तो आपकी आत्मा की अनुभूति रहेगी। अब आपको चाहे दान करो या पूजा करो या पाठ करो, लेकिन शंका के साथ नहीं करना। अब शंका करोगे, इतना सारा धर्म कर रहे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, इतनी पूजा, इतना जाप, इतनी तपस्या, इतनी सौगंध लेके रखिए, फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है, घर में तकलीफ है इसके लिए धर्म करो। हाँ, व्यक्ति क्या सोचता है, इतनी माला की, भगवान तो हमारे सामने देखते ही नहीं है क्या, परिवार में दुख और दुखी है क्या, कितनी आस्था श्रद्धा रखी, कितनी सौगंधें रखी, कितने नियम रखे, पैदल जाते थे, गुरुवार करते थे, आंबिल करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अरे भगवान, तुम क्या करते थे और किसके लिए करते थे। सम्यक दर्शन, निशंका, शंका नहीं रखनी। धर्म कभी संसार के लिए है ही नहीं। इतना गलत सौदा कोई भी करता है तो वो गलत है। हमने क्या मन बना लिया, धर्म के नाते सौदाबाजी कर ली, ये धर्म करूंगा ये मिलेगा तो ही। भंडार में इतने डालना, यहाँ जाना, उनके पास वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रख के आना भगवान के पास। भगवान तो मौलन है, वो आदमी कहे मेरा बच्चा नहीं, वो कहे मेरे शादी नहीं, वो कहे मुझे दुकान नहीं, वो कहे मुझे घर नहीं, वो कहे मैं बीमार हूँ, वो कहे बच्चे इकट्ठे नहीं होते। ये क्या मॉल है क्या, मंदिर। अब जो चाहो वो मिल जाएगा। यूँ पुण्य त्याग किया वो आपको दे देंगे, इतनी मिथ्या भ्रमण। निशंका, शंका धर्म के नाते नहीं कर, मांगना ही नहीं। आपने मांग लिया नहीं तो आप फेल हो गए। निसंख्य, निखंकीय, निसंख्य किसी भी निसंख्य प्रभु के वचन में शंका नहीं करना। निकांक्षीय, अन्य मंत्र की कांक्षा यानी अन्य मंत्र की इच्छा नहीं करना। यहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ तो बहुत जबरदस्त है, वो मंदिर में बहुत प्रभाव है, यहाँ तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। राग द्वेष है या नहीं है, पुण्य पाप है या नहीं है, जीव तत्व है या नहीं है, वो तो सोचो। चमत्कार वहाँ नमस्कार, वो बढ़िया भोपा है, वो बढ़िया भुआ है, वो बड़े माता जी है, वहाँ जाओ हो जाएगा काम। वो दाना वाले हैं, वो लोग मिर्ची वाले हैं, वहाँ कर दो। सम्यक दर्शन की अशुद्धि चलती है क्या, नहीं चलती है। क्यों, पुण्य पाप पे श्रद्धा नहीं रही। अब वहाँ जाने के बाद आपका कर्म साथ नहीं देगा तो आप 100 जगह भटकोगे, फिर भी काम नहीं होगा, 100 जगह भटकोगे। धर्म की आस्था से जुड़े परिवर्तन निश्चित है। निवित्तिक इच्छा, निकंखीय, निवित्तिक इच्छा, दुर्गंछा नहीं करनी धर्म के बाद, ये गलत है। ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म की शुरुआत अभ्यंतर से होती है और धर्म की पूर्णता भी अभ्यंतर के साथ ही होती है। धर्म में कभी बाह्य भाव रखा तो वो पूर्णता नहीं आएगा। दुनियादारी देखी कि आप हार गए, ये किया उसने, वो किया, खत्म बात। आपकी आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए। और दुनिया में 99% कितने, 99% यही देखते कि वो गलत है, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा किया। तुझे क्या करना है, तेरी कल मौत हो जाएगी तो तुझे क्या करना है। गलत देखने का एक नजरिया आ गया।
हम हमारे परिवार में हमारे बच्चे को नहीं सुधार सकते, हम हमारे मन को नहीं सुधार सकते, दुनिया सुधारने निकल पड़ा। इसने ये क्यों गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, ये करता तो अरे भैया जिसको जो करे वो करने दो, हम क्यों पालन करें, हमारी जिम्मेदारी है सब। हम हमारे मन की भी जिम्मेदारी संभालें तो ही धन्य है। दुनिया भर की जिम्मेदारी लेके क्या करोगे? आपका बेटा मान नहीं रहा है, बेटा चलो कुछ मान रहा है तो बहू नहीं मान रही है, बहू और बेटे मान रहे तो पोता नहीं मान रहा है, क्या करोगे? जिंदगी भर उनके पीछे जीवन व्यतीत करोगे? मरना नहीं है क्या? क्या मरना है? एक दिन तो जाना है ना। आपके बाद भी वो ऐसे ही रहने वाले, इससे अच्छा है आप ही सुधर जाओ ना, वो सुधरे नहीं सुधरे। आगे अन्य मन की इच्छा न करना, दुगंचा न करना, अमूढ़ डिठ्ठीय, अमूढ़ मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि यानी अन्य धर्म के या अन्य व्यक्तियों के जहाँ जहाँ जो भी चमत्कार देखे, जहाँ पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, जीव तत्व नहीं है, मोक्ष तत्व नहीं है, ऐसी जगह पर जहाँ चमत्कार दिखे वहाँ चले गए। चमत्कार हुआ, नमस्कार, किसी ने कोई जादू बता दिया, चलो भाई दौड़ते रहे, हजारों किलोमीटर दूर जाते लोग कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सुख बाहर है के अंदर है। बातों करने में अच्छी लग रही है, जब शुरुआत करनी होती है ना तो ये परीक्षा है। आज यदि इस धर्म में स्थिर नहीं रहे ना तो अंतिम समय बर्बादी है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु करीब है, आज ही है। आप मान रहे हो कि मेरी अभी नहीं होगी, कर्म सत्ता ने पता लगाया ना कि इसका नंबर आने वाला, इसके घर जाना है, तो वो आपको ढूंढ के निकालेगी और 3 दिन में आपकी राख हो जाएगी। एक दिन में आपको कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के नाते मेडिकल में गए, मेडिकल अच्छी से अच्छी मेडिकल, उसके पीछे आपने 5 लाख का बीमा लिया, वो के 10 लाख खर्च करेंगे, अमेरिका रिपोर्ट मोकलेगा, आप रेडी करो। आपका पुण्य, आपका धर्म साथ नहीं दे रहा है, आपका कर्म ने मान लिया मुझे ले जाना है। जैसा इन्फेक्शन हुआ, उसने जैसी दवाई अच्छी ढंग की दी और रिएक्शन आया, जैसा रिएक्शन आया बॉडी में पॉइजन हो गया। बोला कि अभी लंबी तो हमको धारणा नहीं लग रही, हमें सब कर रहे, तुम सब संबंधियों को बोलोगे, तुम्हारे संबंधी सबको बोलेंगे, हमने तो इतनी सारी सेवा की, 10 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कर्म का उदय क्या करे। 40 साल की उम्र में सिर्फ 2 दिन में आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, मेडिसिन हुई, रिएक्शन हुआ और मौत हुई, और 24 घंटे के बाद खत्म। 2 दिन के बाद आप थे या नहीं पता ही नहीं। ऐसा होता है, हुआ है। तो शुद्ध धर्म से हम क्यों ना जुड़े। आगे जाके चमत्कार देख के कहीं पर भी घूम नहीं जाना, स्थिर रहना। वो थिरीकरणे उपब्रूहणा, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी गुण है, थोड़े लोपण गुण परतणो आदरी मन हर्ष आनर। किसी के जीवन में छोटा सा भी गुण है ना, उसे देखने की कोशिश करो। दुनिया पूरी कर्म के बंधन से जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया में कर्म का ही राज है। तो दोस्त तो मिलेंगे ही, बोलो आपके इनके साथ जुड़ना है वो पूरे दोषी है, उनके जीवन में पूरे नेगेटिव पॉइंट है। आपको जुड़ना हो तो जुड़ो, ना जुड़ना तो कुछ नहीं, क्योंकि ये संसार का क्रम है। मोक्ष में गया है वही शुद्ध है, बाकी तो सब अशुद्ध है। तो वो आत्मा कुछ न कुछ गलतियां करने वाला है, तो दोष देखना या गुण देखना। अब हम दुनियादारी के ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। मियाँ दुबले क्यों? पूरे गांव की फिक्र। मियाँ दुबले क्यों? पूरे गांव की फिक्र। आप देखना कई व्यक्ति बाह्य दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों किया, ये गलत है, वो है। अरे तुझे क्या लेना देना है, तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसे क्यों परेशान हो रहा है तू? क्या करना चाहिए? यहाँ पर उपब्रूहणा, थोड़ा भी प्लस पॉइंट किसी का वो देखना चाहिए। थिरीकरणे, जो धर्म करता था व्यक्ति, जो धर्म में स्थिर नहीं है, उसे 2 शब्द अच्छे समझा के भी उसे कहना चाहिए कि धर्म में स्थिर हो जाओ। हकीकत में ज्ञान रहित धर्म होता है ना, वो व्यक्ति यहाँ आता है, 1-1.5 महीना अच्छा लगता है, थोड़ा सामयिक प्रतिबंध करना शुरू कर देता है, 2-5 साल धर्म करता है, फिर यहाँ की कोई ऐसी बातचीत देखता है कि ये लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, ये हमारा सब में ऐसा है, यहाँ पर ये लोग ये कर रहे हैं, तो उसको मन, मेरे को नहीं आना, मैं अब मंदिर में नहीं आऊँगा। वो धर्म से इतने दूर हो जाते हैं। इसको स्थिर करना। हाँ, और वो थिरीकरणे वत्सल्य भावने, अच्छा वात्सल्य, साधर्मिक वात्सल्य, और उसकी ये शासन की उन्नति के लिए साधर्मिक वात्सल्य। समान धर्मी, समान देवगुरु धर्म को जो मान रहे हैं उनको स्थिर करना, साधर्मिक वात्सल्य। उनके जीवन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको सहारा देना। ये था दर्शनाचार का आचार। और दर्शनाचार के आचार में अब आपके लिए जो नियम है छोटे बड़े, वो नियम में जुटने के लिए कल हमने जो नियम लिए थे कि विज्ञान के हिसाब से झूठे मुँह नहीं बोलना, ज्ञान साथ में रख के लेटरिन बाथरूम, खाना सोना नहीं जाना, कहीं फेंकना नहीं, उसके साथ साथ कहीं पर भी झूठ ना बोलना। अब दर्शनाचार के अतिचार के अंतर्गत पहले प्राणातिपात, मुष्टावत, ऐसे टोटल 5 व्रत, 3 शिक्षावत, 4 शिक्षा, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत।
तो 12 व्रत आया, उसके बाद वीर्याचार आया। अब टोटल 15 स्टेप है। 15 स्टेप में शुरुआत कहाँ से की? ज्ञानाचार से। ज्ञानाचार से जो शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत में सूत्र आने ही चाहिए। अब आपको ज्ञानाचार की महत्वता पता नहीं है, लेकिन तपाचार की महत्वता पता है। ज्ञानाचार के हिसाब से सूत्र अर्थ सीखने चाहिए। सूत्र अर्थ सीखने के बाद जो सूत्र और अर्थ में जो भाव बताए, वो भाव बताने वाले व्यक्ति यानी कि महापुरुष, वो संसार के भाव और धर्म के भाव में क्या भिन्नता है, तो संसार के भाव देखने के बाद जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, धर्म करना ही है, धर्म की परिभाषा में उसको वो परिचित हो गया है, तो उसके लिए आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन वो धर्म में व्यतीत हुआ है ऐसा पता कैसे चलेगा? तो उसका पता लगाने के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए, धर्म के अवतरण के लिए भगवंत ने रास्ता बताया। अपने आत्मा में छिपे हुए जो कसाय अज्ञान है, कर्म नहीं अज्ञान, कर्म दूर हो सकते हैं तब के नाते, तब करोगे तो शायद असाता दूर हो जाएगी। दान करोगे शायद तो आपको लगेगा कि परिग्रह का जो राग था, दान किया तो मैंने ये जो पाप के लिए हिंसाओं से इकट्ठा किया था वो दूर हो जाएगा। साता के लिए शायद तप कर दिया तो असाता दूर हो जाएगी। शायद चारित्र यानी कि सामयिक लिया और सामयिक लेने के बाद सदाचार का कर्म उदय में आ जाएगा। शायद आपने किसी को दो अच्छी बात बोली, प्रेम दिया मिठास से, तो शायद आपका यश कर्म उदय हो जाएगा। कर्म से मुक्त होना है या फिर हमको ये अज्ञान से मुक्त होना है? कर्म का परिवर्तन कम समय के लिए है। इस भाव में कर्म अच्छा उदय है, अगले भाव में अच्छा नहीं होगा, अगले भाव में देव का भी होगा, शायद उससे भी अच्छा होगा। तो कर्म तो परिवर्तनशील है, तो कर्म बदलाते रहे, कर्म परिवर्तन होते ही रहे। वो धर्म करना या आत्मा के अभ्युदय के लिए, मुक्ति के लिए धर्म करना। कर्म बदलना यानी पुण्य पाप बदलते रहना, और आत्मा का अभ्युदय करना यानी धर्म के नाते निर्जरा करना। हमारे पास कौन सा एंगल है? क्योंकि दर्शनाचार के अतिचार में हमें 12 व्रत जब स्वीकारने हैं तो उसकी पूर्व भूमिका तो पता होनी चाहिए ना, कि नियम किसके लिए है। आदमी नियम ले लेता है, तो नियम देह ने धारण किया या आत्मा ने धारण किया? नियम धारण करने वाला कौन? सशस्त्र बल था, इसके लिए आँख थी, इसके लिए पूजा हुई, आँख थी इसके लिए स्वाध्याय हुआ, हाथ था इसके लिए परमात्मा की पूजा हुई, हाथ था इसके लिए दान दिया, अपने पास जो भी पैर था इसके लिए हमने यात्रा की, हमने विहार किया, हमने 99 यात्रा की। किस वजह से हम धर्म में जुड़े? शरीर का बल था इसके लिए कि ज्ञान का बल था इसके लिए? यदि ज्ञान का बल होता तो उसके पास सूत्र और अर्थ दोनों होते। तो आप देखना, ज़्यादातर समाज में नुकसान सबसे बड़ा ज्ञानाचार को छोड़ के, दर्शनाचार को छोड़ के, चारित्राचार को छोड़ के सीधा तपाचार। आपको आराम से, हम 7-9 दिन की होली हो सकती है आपसे आराम से, उसमें कोई नुकसान नहीं है, अनुकूलता हो गई चलेगा। लेकिन आपके लिए कठिन धर्म कौन सा है? तब आपके लिए कठिन था या आपके विचारों को परिवर्तन लाना वो कठिन था? आपके विचारों के परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई निमित्त हो तो वो है सम्यक ज्ञान। तो ज्ञानियों ने हमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, उस पांचों के अंतर्गत वंदिता बताए, और वंदिता सूत्र के सबसे वंदिता सूत्र की पूरी डिटेल्स अतिचार में बताई। अब अतिचार नहीं, जो भी अतिचार है उसे त्याग करना है। अब ज्ञानाचार वाला व्यक्ति ज्ञान के आचारों से यानी कि अनाचारों से जुड़ा हुआ है, अज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब अज्ञान से किया हुआ धर्म, अब अज्ञान से कितने कितने धर्म हो सकते हैं? अज्ञान से कितने धर्म हो सकते हैं? सब। अज्ञान से दीक्षा हो सकती है, अज्ञान के नाते मासक स्वर्ण के पालने मासक स्वर्ण हो सकता है। किए कि नहीं किए? पूर्व के भाव में कई आत्माओं ने धर्म किया था, लेकिन शास्त्रकारों ने स्वीकारा क्यों नहीं? कष्ट सहन करने के बाद शास्त्रकारों ने क्यों नहीं स्वीकारा? क्या धर्म कभी गलत हो सकता है? क्या तप गलत हो सकता है? क्या दान गलत हो सकता है? क्या पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा गलत हो सकती है? क्यों गलत होती है? मिथ्या भाव की वजह से। मिथ्या भाव, इसका मूलभूत कारण क्या था? अज्ञान दशा। अब ज्ञान क्या है वो पाने की कोशिश हमारी 60 साल के बाद भी हमें 60 सूत्र ना आए तो क्या समझना? ज्ञानियों ने क्या कहा है आगमों में, गुरु महाराज राजेंद्र कोश इतने विशाल काय महान सूत्र की रचना, और वो ग्रंथ की यात्रा जब हमारे जीवन में शुरू होती है तो जीवन में ग्रंथ यात्रा रहती है, लेकिन ग्रंथि भेद परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन यदि आएगा तो स्वस्वीकार से आएगा। इसके लिए धर्म की सिर्फ 2 ही शर्त है, या तो आपको अनुकूल है इसके लिए कर रहे हो, या तो आपका ज्ञान, आपका बोध, आपका जीवन, आपका अध्यात्म आपने चुन लिया इसके लिए कर रहे हो। अब धर्म के आपने कौन से रास्ते चुने हैं? आपको अनुकूल है इसके लिए किया है, या आपको अध्यात्म के साथ जुड़ना इसके लिए किया है? हाँ,
सिंपल बात है नहीं कि आप भी पूजा करो, पुजारी भी करे, यहाँ से कोई जा रहा है उसको कह दिया कि तू कोई पूजा कर ले, तो पूजा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? एक अनजान व्यक्ति कर रहा है, एक जानकार व्यक्ति कर रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? किसके लिए हुआ? हुआ तो किसके लिए हुआ? भाव तो हमारे भाव क्या है? पहली बात है यहाँ तो बात ये आ रही है कि अज्ञान दशा को पहचानना ने वो श्रेष्ठ धर्म है। हमने धर्म कौन सा मान लिया? जो रूटीन में चल रहा है वो हमने रूटीन। क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया को डबल पावरफुल बनाने के लिए जो रास्ता था वो चुना नहीं हमने। क्रिया 100% पावरफुल होती ना, आपको सोना ही लेना है तो सोना 10 कैरेट का लोगा या 18 कैरेट का, 22 कैरेट का लोगा? अब आपके पास जो मूल्य होगा वो लेके। अब आपके पास यदि मूल्य है, आपके पास वो सोच भी है, आपको लगे कि ये शुद्ध चीज़ और अच्छी मूल्यवान चीज़ लेंगे तो उसकी भी गुणवत्ता के हिसाब से उसका प्रभाव भी अच्छा रहेगा, तो धर्म भी मूल्यवान है। अब आपकी कितनी ताकत है धर्म के साथ जुड़ने के बाद धर्म को कुछ ना कुछ मूल्य चुकाने की? अब मूल्य चुकाना है तो सबसे बड़ा महत्व का मूल्य विचार शुद्धि है। अब विचार शुद्धि के मूल्य में हमको पता होना चाहिए ये पुण्य है, पाप है, योग्य अयोग्य। हमने क्रिया के नाम पे पाप बांध लिया कि क्रिया का पाप है, मुझे नहीं करना, मुझे रात को नहीं खाना, क्रिया का पाप है, मुझे गलत नहीं बोलना, क्रिया का पाप है, मुझे चोरी नहीं करनी, क्रिया का पाप है, मुझे कच्चा पानी है उसको डोलना नहीं, वो क्रिया का पाप है, मुझे किसी के साथ हाथापाई मारामारी नहीं करनी, क्रिया का पाप है। हमने शायद बहुत सारे ऐसे पाप छोड़ दिए। मन में ऐसा मन बना है कि अज्ञानता भी मेरा पाप है, अज्ञान दशा भी वो मुझे लंबी यात्रा से मेरे साथ में है, उसे भी मैं जांचूं परखूं, वो नहीं आएगा, वो मिलेगा भी नहीं आपको। आप देखो समष्टिगत जिनके भी धर्म के व्यवहार है, उनके जीवन में यदि स्पष्ट रूप से, सही रूप से यदि धर्म की कसौटी होती है, परीक्षा होती है, तो धर्म का पूरा परिश्रम निष्फल। आपकी खुशी के लिए हो सकता है, आपके आनंद के लिए धर्म हो सकता है, लेकिन शास्त्रकारों के लिए हिसाब से नहीं। तो शास्त्रकारों ने धर्म की अवस्था बताई कि मिथ्यात्व त्याग वाला धर्म, उसे सम्यक दर्शन का धर्म कहेंगे, और सम्यक दर्शन वाला धर्म वो हमेशा वीरति की चाहना वाला धर्म होगा। तो वीरति के लिए जिसका मन तैयार है, वो व्यक्ति जब भी संसार में कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उदासीन भाव विवेक से करता है कि ये कैसे मुक्त हूँ इससे। अब साल भर आपकी तपस्या चले, साल भर आपके ज्ञान चले, ज्ञान के साथ क्रियाएं चले, ये सबके बाद ऐसा नहीं होता कि निर्मोह बनना है, ऐसा मन नहीं होता है कि निर्विकारी बनना है, ऐसा मन नहीं होता है कि निरंजन निराकार ऐसे प्रभु के साथ रहना है। ऐसा कैसी अवस्था है कि जैसे इस व्यवहार से मुक्त होकर एकांत की साधना में लीन हो जाओ। इस सम्यक दर्शन वाला आत्मा वो स्वयं के निरीक्षण को देख के, स्वयं के निरीक्षण के साथ यात्रा में निकल पड़ता है। अब हमारी ये तैयारी कई सालों से नहीं हुई, कई सालों से, और हमने जो भी कुछ किया वो सबके साथ रहने के साथ ही किया। वो करता है तो मैं करूँगा, वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी करूँगा। तो अज्ञान दशाओं को पहचानना ही नहीं। तो सम्यक दर्शन का जो गुण है, निसंख्य निखंख्य निवृत्ति इच्छा मुडुठी, ये श्रद्धा को और पल्लवित करता है। हमारी परीक्षा होती है, उसमें हम सफल होते हैं, और ये परीक्षा के नाते ज्ञान का धर्म, विवेक का धर्म और धर्म के नाते और हम आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के में स्थिरता लाए, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि वो स्थिरीकरण है। कौन सा शब्द रखा है? स्थिरीकरण। दर्शनाचार का श्रेष्ठ यदि कोई पद हो तो स्थिरीकरण है। धर्म करना आसान है, लेकिन धर्म को समझने के बाद उस धर्म में कहीं भी चलितता न आए, चंचलता न आए, स्थिर रहे या स्थिर रखे, वो उससे 10 गुना धर्म है। यानी कि धर्म का जीर्णोद्धार, मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं होता है? तीर्थों का निर्माण होता है कि नहीं होता है? धर्म का जीर्णोद्धार कौन सा? आपके विचारों से आपने जो धर्म स्वीकारा है उसमें सही गलत क्या है वो आपको पता चल गया। गलत को छोड़ने की आपकी तैयारी के साथ सही को स्वीकारने के बाद उसमें स्थिर रहना, संसार के कोई भी प्रलोभन के साथ आप कहीं भी जुड़ते नहीं हो, वो आपका मन तैयार हुआ, वो सत्य धर्म की पहचान है। फिर हजारों के सामने आपका बहुमान हो रहा है कि हजार आपको तपस्वी कह रहे, हजारों लोग आपको दानेश्वरी कह रहे, ये हजारों लोग हमारे पेट जुड़ रहे, तो हमें पता है कि ये सब पुद्गल का खेल है, ये सब पुद्गल झाल तमाशी है, इसमें हमारी कोई योग्यता न हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम ये इसके लिए योग्य ही नहीं है। मेरी आत्मा तो ये सब बंधनों से मुक्त है। अब ये निर्मोह भाव जो आना चाहिए, ये गलतफहमी छूटनी चाहिए, ये श्रद्धा का स्तर है। किसी ने ना बोला है तो तकलीफ हो गई, किसी ने ज़्यादा बोला है तो मज़ा आ गया, किसी ने कोई लेबल दे दिया तो ये आनंद आ गया। कैसी 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 महिमाओं के पीछे हमने धर्म को खरीद लिया है, कितना सस्ता सौदा बना दिया है।
इतने सामायिक हो गए, इतने हामिल हो गए, इतनी पूजा हो गई, इतने तीर्थ यात्रा हो गई। साधना का स्तर कठिन है, मुश्किल नहीं है। साधना के लिए हमारी तैयारी होगी तो हमें सिर्फ मन को मोड़ना है। ये सब जरूर है, क्रिया जरूरी है, क्रिया करनी ही चाहिए, लेकिन वो क्रिया में अज्ञान छुपा होगा तो क्या करेंगे। आपके पास 100 एक 1000 की नोट है, ये 1000 की नोट में आपने उसमें बच्चे ने लीटे कर दिए और आगे पीछे बिगाड़ दी, अब कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं चाहिए। क्यों भाई, मूल्य कम था 1000 की नोट का, मूल्य तो था कि नहीं था, लेकिन बोला कि भाई इसमें अभी ये सब बिगाड़ दी है। छोटे बच्चे ने कोई कलर में डाल के, कोई पेन से उसमें आगे पीछे लिट्टी दौड़ के, तो बोलेगा ही नहीं। अब बोलो आपकी 1000 की नोट आप कैसे करोगे, क्या करोगे। मन नहीं मानेगा तो लास्ट में तुम धर्मादा में डाल दो। कितना गलत व्यवहार। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पावर था पैसे का, 1000 की नोट का, वो भी मार्केट में नहीं चला। एक पावर था धर्म का, लेकिन वो अज्ञानता के कारण नहीं चला। कितनी सोचनी चाहिए ना। अब मिठाई रख दी, चावल रख दिया, ऐसे का वैसा पड़ा है। आपको ये नहीं करना। इसके साथ साथ मंदिर में शुद्धि रखना। आप कभी भी गए, लगा के यहाँ पोछा नहीं लगाया, यहाँ चावल पड़े, कचरा पड़ा है, अपने हाथ से साफ कर लेना। मंदिर में झाड़ू पोछा या मंदिर का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में कभी नीच गोत्र का बंध नहीं होता है। अब हमने तो ऑर्डर किया है, पुजारी ये कैसा है, हे पुजारी कैसा नहीं है, हे पुजारी फूल कहाँ रखे, पुजारी इधर गंदा क्यों पड़ा है तू सेवक है, तू उसको सेवक को सेवक क्या बना रहा है। बोलो हमारी भावना क्या बन गई, हमने ऑर्डर कर दिया और पुजारी के हवाले सौंप दिया भगवान को। एक भगवान की प्रतिमा हो तो चले, लेकिन श्रावक अपने जीवन से यानी दृष्टाचार को शुद्ध बनाए। मंदिर में 84 आसाधना जो होती है, गुरु महाराज की 33 आसाधना, स्थापनाचार्य हमारे गिर गए, पढ़ी लेना ना हुई, ऐसे जो छोटे मोटे अधिचार है, और चारित्राचार में विशेष जो आचार पालने हैं, पंचचार, इरिया समिति, भाषा समिति, अष्टांग समिति, वो पोषद के आचार में, तो हमें आचार में अब हम आगे आते हैं अहिंसा व्रत में कि कितनी कितनी हिंसा करनी। तो प्रथम हिंसा का कर्तव्य कौन सा है, रात्रि भोजन। रात्रि भोजन का त्याग श्रावक का निश्चित होता है। आपके घर में आप मन बनाओ किसी को रात को नहीं खिलाना, तो मिच्छामी दुक्कड़म देना पड़ेगा ना। तो दर्शनाचार संबंधी हम मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं। चलो मैं बुलाता हूँ। हाँ क्या पूछा, दर्शनाचार विषयो बोलो, जे कोई अधिचार पक्ष दिवस माहे सूक्ष्म बादर जानता अजानता वो होय ते सभी हूँ मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कड़म। अब आंखें बंद करो और जो भी हुआ है, जो समझाया है, उसमें आप प्रायश्चित करो और नियम लेने की धारणा बनाना। बरोबर। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, दुक्कड़म सर्वभावो नो मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म सर्वपापो नो मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म सर्वपापो नो मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म मन वच कायानो मिच्छामि दुक्कड़म, मन मिच्छामि दुक्कड़म भव भवना पापोनो मिच्छामि दुक्कड़म, पापोनो मिच्छामि दुक्कड़म। माफ करो प्रभु माफ करो, 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 मुझे पापों ने माफ करो, मुझे पापों ने माफ करो। आंखें बंद रखना और मिच्छामि के भाव के साथ पांच खमास न दे, उसके सामने देवी देवता को न दे। नमो लोहे सव सावणम, यहाँ पर लिमिट आ जाती है। अब तुम घर में माता जी कुल देवता, उनको खमासना नहीं बताया, उनको स्मरण बताया, प्रणाम बताया। तो खमासना किसे देते हैं, बोलते हो इच्छा में खमा समण वंदे हूँ, जान जाए निश्चय ही आए, निश्चय ही आए यानी निषेध करता हूँ, संसार का निषेध है। अब देवी देवता के पास मोक्ष है या संसार है, तो खमासना में कंट्रोल, खमासना नहीं देना चाहिए। ये
दर्शनाचार की शुद्धि का आचार है, अज्ञानता के हिसाब से बंधन नहीं होते। अब आपने वहीं बैठ गए, भगवान की आस्था में कमी रही और देवी देवताओं में आस्था बढ़ गई, वजह क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कुल के देवी देवता गलत है, वो देवी देवता गलत है। हमारे यहाँ पगाम सज्जा है, वंदिता सूत्र में कहा है देवाणाम आसाने देवी नाम आसाने, हमको भी देवी देवता की आसाधना नहीं करते। तो पहली बार यही बात को लेके हम समाधान कैसे रहे? हम तो देवी देवता की, हमारी तो आराधना ही नहीं है साधु जीवन में। तो आस्था की बात है, वितराग की आस्था कम नहीं होनी चाहिए। वितराग की आस्था कम होती है तब हम उनकी देव गुरु की भक्ति कम होती है, तब देवी देवता की भक्ति बढ़ जाती है। तो देवी देवता की भक्ति बढ़ी है और मेरे ये कहने से कोई रुकने वाले नहीं है, और हजारों भी संत आके कहेंगे तो रुकने वाली नहीं है। दुनिया है, चलती है, चलने दो, हमें स्थिर होना है। कोई गलत कर रहा है तो आप उसे ज्ञान मत बांटना कि तुम गलत कर रहे हो, ये करो। अब उनको श्रद्धा जहाँ है वहाँ तो वो श्रद्धा से जुड़ा है, और वो जुड़ने के बाद वो कुछ गलत बात बोलेगा या तो आपको कुछ दूसरी बात बोलेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको क्या, तो आपके लिए भी क्रॉस हो जाएगा। उनको जो करे वो जाने, उसका कर्म जाने। हमारी बात यह है कि हम कितना शुद्धि का धर्म सेट कर सकते हैं। हम देवगुरु धर्म की आसाधना न करें, उनकी आस्था में कमी न लाए। ऐसे हम जो भी हमारा औचित्य का पालन है, देवी देवता को हम धर्मलाभ कहते हैं। जैसे श्रावक को कहते हैं ना, देवी देवता मंदिर में होते धर्मलाभ। कहीं हम विहार में गए, यहाँ निषेध नहीं, आप समझ लेना, लेकिन देवी देवताओं के साथ परमात्मा की आस्था कम ना हो वो भी समझ लेना। वन साइड नहीं है, आपका विरोध नहीं हो रहा है। विरोध क्यों करना किसी का? विरोध क्यों करे किसी का? कोई मतलब नहीं है विरोध करना। इसका मतलब ये है कि आप धर्म से चलित हो और धर्म आपका अखंडित नहीं है। अब हम यहाँ से बिहार में कहीं गए, सब है, और वहाँ जाके उस विहार में कहीं पर उपासना नहीं है, किसी का घर ही रुकना पड़ा, समझ लो। उसने भक्ति भाव से पूरा घर दे दिया। अब हम सब साधु साध्वी जहाँ पर साधु भगवंत रुके हैं, वहाँ पर उसके घर में कहीं मंदिर भी है। तो घर के पहले मंदिर है, फिर अंदर सब रूम है रुकने का। ये अब हम वहाँ से जाते हैं तो हमें क्या करना? अब हम वहाँ से चले जाए, अब यहाँ से तुम हमारे पास आए, हम बाहर गए और कोई आदमी आया स्कूटर वाला, कोई अन्य धर्म का है, माहेश्वरी है या मुसलमान कोई भी, वो कहेगा महाराज जी, तो क्या करना है? तू नहीं, तुम तो हमारा धर्म बिगाड़ देगा, हमारे धर्म में तुम्हें नहीं रहना। प्रेम तो पहला धर्म है ना, विरोध तो आता ही नहीं। कहीं खामे में समझिए क्या होता है। ये सब धर्म के पहलू को बिना समझे देवी देवताओं को विरोध जिसने भी किया है, विरोध हमें किसका करना है? हमारी आस्था श्रद्धा में आसाधना ना हो भगवान की, एक बात। और जहाँ देवी देवता है उनका औचित्य परमात्मा से ज़्यादा ना बढ़ना चाहिए। अब देवी देवताओं को कोई खमासना शास्त्रकारों ने नहीं बताए, देवी देवताओं को वंदन नहीं बताया सामायिक प्रतिगणों में, देवी देवताओं की आरती नहीं बताई है, लेकिन चला है सब कुछ। अब हमने ये बात की तो इस बात को लेके कोई व्यक्ति के कुल देवता का तो हमें किसी और ने बोला है, तुम्हें जो करना वो तुम जानो, हम सुधारने के लिए यहाँ नहीं आए। बात इतनी है, पुण्य पाप को पहचानते हो, आत्मा को जानते हो, आत्मा के लिए क्या योग्य अयोग्य वो पता है, आप अपने हिसाब से सोच लो। आपको दुनिया का ज्ञान है, हमें प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आपको कमाना है, खाना पीना है, सोसाइटी समाज में रहना है, क्या हमें पूछ के आते हो तुम? तो धर्म की बात 50 साल तक आपको पता नहीं चलती क्या कैसे है। धर्म की क्या पहचान होनी चाहिए 50 साल के बाद भी पता नहीं है। यानी आपके पास वो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो हम फिजूल में आपके साथ क्यों टाइम बिगाड़े? दुनिया भर के प्रश्न लेके आप आ जाओगे 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद। 70 साल का व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान को अंगूठा से पूजा करनी कि नहीं करनी। 70 साल तक किया क्या? पहली बात ये करो। आप यदि ज्ञान से नहीं जुड़े तो ये सब दुविधा है। तो यहाँ पर देवानाम आसाने देवीनाम आसाने ना कहा है, अरिहंताणाम आसाना भी ना बोला है कि अरिहंत की भी आसाधना नहीं होनी चाहिए। अब अरिहंत के समोसण बनाने वाले देव, अरिहंत के चवन कल्याणक में देव, जन्माभिषेक में देव, दीक्षा में देव, केवल ज्ञान में देव, उनके पीछे नमुत्थुणम में इंद्र सक्रस्तव ऐसी भक्ति कर रहा है, तो देव की भक्ति ज़्यादा होनी चाहिए कि देवादिदेव की? मेरी बात ये सुन के आप यहाँ से कोई ऐसा कोटेशन नहीं ले के जाना कि महाराज साहब ये कर रहे थे। मेरी बात सुन के आप अपने परिवर्तन के लाना। ज्ञान बांटने के लिए होता ही नहीं है, ज्ञान उतारने के लिए होता है। अब आप ज्ञान की बात करके किसी को और मेरी बात लेके कुछ और बताओगे तो मैं तो कभी पलट जाऊंगा। हाँ, आप बोले भाभी वो बोला था ना, क्या बोला था, इसके आगे पीछे क्या बोला था वो तोला। कहने का मतलब किसी के नाम का बिल नहीं फाड़ना, हम हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विवेक उसे जागरूक रखना। आगे जाके यहाँ पर देवगुरु धर्म में शंका नहीं करना, साधु साध्वी की
आराधना है उसमें जुगुप्सा निंदा नहीं करना, मिथ्यात्व की पूजा प्रभावना देख के वहाँ पर झुक न जाना, तो दर्शनाचार के ये सब अतिचार, किसी भी कुछ चारित्र को देखे अन्य चारित्र में जो चारित्र है ही नहीं जिसके पास, उनकी प्रशंसा करनी, ये तो जोरदार, ये तो जोरदार, क्यों भाई क्या मिल रहा है ये तो बताओ। जहाँ चारित्र नहीं है, जहाँ आराधना नहीं है, जहाँ सम्यक ज्ञान नहीं है, जहाँ पर जिन शासन की कोई मूलभूत अवस्था नहीं दिख रही है, वहाँ जुड़े क्यों वो तो बताओ, किस वजह से, कौन सी आस्था श्रद्धा थी, क्या मिल रहा है, क्या लोभ है। आदमी गवर्नमेंट को क्यों मिलेगा, उसके बड़े पदाधिकारी को पैर क्यों छुएगा, उनके आगे पीछे क्यों घूमेगा, उनकी बातों को बड़प्पन करके क्यों बोलेगा, उनको कुछ चाहिए, लोभ है। सत्य धर्म की शुरुआत नहीं। सत्य को सत्य मानना और सत्य को सत्य तरह के प्रवण करना ने वो भी धर्म है, और सत्य नहीं है वहां असत्य करना ने वो महाधर्म है, लिखता है धर्म में। अब ऐसी बड़ी दुनिया दिखे और इसमें आपका प्रवाह शुरू हो जाए, इसमें कोई परंपरा नहीं है, दुनिया चलती रहने वाली है। हमारा श्रेष्ठ धर्म हमें संभालना है, संसार की एक व्यवस्था है फिर भी हमें संभालना जरूरी है। आगे जाके संघ में गुणवानों की प्रशंसा ना की, किसी के पास कोई भूल हो जाती है कोई आदमी की, सब साथ में काम कर रहे तो इसको बड़ा चढ़ा के गलत नहीं कहना चाहिए। यानी संघ में साधु साध्वी सावक साविका, उसकी गलतियों को बाहर नहीं लाना चाहिए, समाना चाहिए, दीवार को तोड़ना चाहिए, खड़ी नहीं करना चाहिए। उसके बाद गुणवानों की प्रशंसा ना की, धर्म से पतित हुए ऐसे जीव को स्थिर न किया, इसको स्थिर करना चाहिए, साधर्मिक का हित करना चाहिए, साधर्मिक जो है उसका हित करना चाहिए। आप छोटा नियम ले सकते हो कि साल भर में मुझे साधर्मिक के लिए इतना पैसा खर्च करना, इनके बच्चों को फीस पढ़ाना, उनकी हेल्थ की व्यवस्था करना, या उनके जीवन में कोई जरूरियात है तो देना। तो आप पैसे से ये साधर्मिक की स्थिरता का पहला भाव रखना। कहीं तख्ती ना आए तो चलेगा, लेकिन किसी की दुआ मिलेगी नहीं, वो श्रेष्ठ है। इसके बाद देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्य, साधारण द्रव्य हानि होते हुए अपेक्षा की। आपको पता है कि यहाँ पर देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, साधारण द्रव्य किन किन के क्या क्या अकाउंट है, क्या क्या परिवर्तन है, वो आपको पता होने के बाद आप जुड़े तो वो आप उनका विरोध नहीं करते, वो भी पाप के भागीदार हैं। इसके बाद विरोध करना यानी व्यवस्था संभालना कि समझना, और नहीं हो सके तो बाय बाय टाटा, आप संभालो, मुझे नहीं रहना, हम निर्मोह बन जाएंगे। उसके बाद शक्ति होते हुए भी भली प्रकार से संभालना न की, साधर्मिक के साथ कलह क्लेश नहीं करना, मुख कोष बांधे, भगवान की पूजा, दष्टाचार का आपको आसाधना क्या हो रही है वो पता है आपको, लेकिन भक्ति कैसे करनी वो पता नहीं। मुख कोष, अष्टपद मुख कोष बांधना है और परमात्मा की पूजा करनी है, और परमात्मा की पूजा सद्रव्य करनी है। तो ये छोटी छोटी जो विधि थी कल मैंने बताई, वही बात आज वापस कर देते हैं कि साधर्मिक मुख कोष बिना पूजा की, धूप धानी आदि प्रतिमा को ठपका लगाया। अब प्रतिमा के ऊपर पूजा करनी है, केसर से पूजा करते हो, केसर थोड़ा उष्ण रहता है, पत्थर पे दाग भी रहते हैं, शायद कोई करता है, किसी को नहीं रोक सकते, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, एक बोर्ड लगा दिया फिर भी करते हैं। तो अच्छी तरह ढंग से जो संचालक है या जो आराधक है उसे केसर पूजा परमात्मा का पूर्ण रूप से अच्छे शुद्ध जल से शुद्ध करना, जिसके हिसाब से रात भर केसर न रहे, या तो कई दिनों का केसर रहता है तो वहाँ निगोद रह जाती है, छोटी छोटी लील हो जाती है, केसर रहता है, सफाई नहीं होती है। शावक को ही अभिषेक करना चाहिए, अंगुष्ठा करना चाहिए, ढंग से समझना चाहिए। अब छोटी छोटी प्रतिमाओं में भी बहुत सारा कुछ, गाँव में भगवान है, गाँव में मंदिर है, पूजा करने वाला कोई नहीं, और पुजारी को दे दिया, वो पुजारी अब लग रहा है पूजा करने के लिए। अब देखने जाओ तो वो अंगुष्ठा, जब आप दिवाली पे जाते हो, होली पे जाते हो, छुट्टियों में जाते हो और आपका कर्तव्य है अष्टप्रकारी पूजा का, आप अष्टप्रकारी पूजा अपने गाँव करते हो, तो जो पंचधातु की प्रतिमा है वो पूरी जो थोड़ी काली पड़ी थी उसे आपने अच्छी बना दी, देरासर शुद्धि का प्रोग्राम रखा, आपने अंगुष्ठा आपका पूरा हरा कलर का हो गया, कितने दिनों का वासी केसर वहाँ बीच में हाथों में था, कोनी में था, गले में था, पीछे यहाँ कमर में था। भगवान की प्रतिमा में ये सब क्यों हुआ? हमने तो क्या सोचा, अभिषेक करना, पूजा करना, पूजा हो गई, हमारा धर्म हो गया। आसाधना का त्याग वो धर्म है, क्रिया करना वो धर्म होता तो व्यक्ति जागृति नहीं होता। तो हर मंदिर में जाओ तो पहले ध्यान रखना, अब वाड़ा कुची जो जरूरत ही नहीं है लेकिन लग गया लोगों काम का। धूप, एक धूप चल रही है, दूसरी धूप चालू कर दी, 2, 5, 10 घी के दीपक जल रहे, फिर भी घी डालते ही जाओ। स्वद्रव्य तो कुछ नहीं, मंदिर का है वही चलाओ। अंगुष्ठा खराब है, दिखते हैं, पीले हैं, तो व्यक्ति को ऐसा नहीं होता कि घर तो अच्छा लगते तो परमात्मा का मंदिर तो हर बर्तन है, उसके कपड़े हैं, मंदिर के अंगुष्ठे वगैरह छोटे बड़े वो शुद्ध नहीं कर सकते। अब मंदिर, आपकी घर की तैयारी आपने शुरू कर दी, घर में जो भी है जो तैयार करना है, और मंदिर में आने के बाद किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं,
और फिर कुछ गलत होगा कि ट्रस्टी ये करते नहीं, ये लोग की जवाबदारी थी, ये लोगों ने ये किया, अरे वाह, हुकूमत तो पहली, हुकूमत करने का शौक है, लेकिन जब हमें झुकना है, हमें करना है, तो हमारी जिम्मेदारी हमें नहीं निभानी, ये अच्छा नहीं है। यानी कि दक्षिणाचार में कहीं भी चावल पड़े हैं, कहीं कोई चिट्ठी हो रही हो, देखना, मिठाई रख के चल जाना, वो धर्म नहीं है। मिठाई सावक के योग्य जो भी छोटे मोटे नियम है, उसकी वजह यही है कि उस नियम के आधारित उसकी जीवन में संस्कृति और धार्मिकता दोनों संभली जाए। तो यहाँ पर कल हमने देखा कि ज्ञान की आसाधना न करके जीवन को कैसे हम सुरक्षित बना सकते हैं, यानी कि आत्मा में अज्ञान दशा वो सबसे बड़ी हमारी नुकसानी है, और ज्ञान दशा वही हमारा मूलभूत धर्म है। धर्म करने की शुरुआत व्यक्ति यदि मन से करेगा तो वो निश्चित रूप से सही करेगा। धर्म कितना हुआ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा हुआ वो महत्वपूर्ण है। आप एक भी नौकार महामंत्र की आराधना यदि स्पष्ट रूप से, एकाग्रता से, ध्यानपूर्वक, श्रद्धा सहित और फल की आकांक्षा रहित वो यदि आराधना हुई शुद्ध मन की, तो वो आराधना मूलभूत बल देगा। लेकिन जब भी हमने बिना ज्ञान से सिर्फ क्वांटिटी ही पकड़ ली, करते ही रहो, दौड़ते ही रहो, जितना हो इतना करते रहो, तो वो क्वांटिटी कितने साल भी करे, अनंत भव से ये चला था, आज का थोड़ी था। लंबी यात्रा चली, आज की यात्रा नहीं है। और लंबी यात्रा में जब भी हमने धर्म की कोशिश की तो बिना मन से ही किया, एब्सेंट होकर। और धर्म यदि मन से हुआ होता तो उसको परख रहती कि सही गलत क्या है। अब यहाँ पर दूसरे अतिचार के अंतर्गत दर्शनाचार की शुद्धि के लिए यहाँ पर प्लस माइनस बताए कि कहाँ कहाँ कितने कितने हम नुकसान कर देते हैं, मिथ्या भाव में चले जाते हैं। आपकी जब धारणा 9 तत्व की बन जाएगी, आपका मन स्पष्ट बन जाएगा सम्यक ज्ञान और धर्म के लिए, फिर आपको लंबा चौड़ा ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन स्पष्ट बन गया कि जीव तत्व जो है वो जीव तत्व को मोक्ष पाना है। मोक्ष के पहले, जो बंधन से मुक्ति के पहले जितने जितने उतार चढ़ाव पुण्य पाप के हैं, भव भव के हैं, गतियों के हैं, सुख के दुख के हैं, वो सारे उतार चढ़ाव में मेरा संस्कार, मेरा मन, मेरा ज्ञान वो मुझे कौन सा बोध दे रहा है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था जीवन की धर्म को समझना और धर्म के हिसाब से ही यात्रा करना। भगवान ने कहीं भी एकांत नहीं बताया कि यही धर्म आप कर लो, और वो भी नहीं बताया कि ये छोड़ भी दो। भगवान ने ये बताया कि आपका मन समाधि में रहता है और वो समाधि के भावों से विशिष्ट तरह के धर्म के आसपास आप रहो, जो धर्म आपकी जीवन की पूरी आसपास की उजास की व्यवस्था बना दे। अब धर्म करने के बाद यदि उसके पास समाधि नहीं होगी तो धर्म की अव्यवस्था क्या। समाधि का मतलब ये कहा कि जब तक आप अपने कसायों को पहचान नहीं सकते तब तक असमाधि, जब आपके कसाय को पहचानने के बाद, उस कर्म को पहचानने के बाद कंट्रोल किया, वो समाधि। अब श्रेष्ठ धर्म समाधि का कहा। मन संबंधी जो भी आपके आमने सामने परिस्थितियाँ आती है उसमें विचारों में जितना हो सके इतना हम मनोबल इतना मजबूत बनाए जिसमें कंट्रोल हो जाए। तो अब सम्यक दर्शन की भावनाओं में कितने सारे दृष्टांत हैं। सम्यक दर्शन की भावनाओं में इतने सारे दृष्टांत है कि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वो चंदा को धर्मलाभ कहना, महीना को धर्मलाभ कहना। परीक्षा होती है सम्यक दर्शन की, सैनिक की परीक्षा हुई, लाइन से आप देखने जाओ तो इतने इतने आत्माओं की, सैनिक महाराजा, कुमारपाल महाराजा, बेथड़ मंत्री, इन लोगों की परीक्षा हुई है सम्यक दर्शन की। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन जब स्पष्ट रहता है, धर्म जब बलवान बनता है, तब देव का सिंहासन हिल जाता है। देव को ऐसा लगा कि मेरा सिंहासन छीना जाएगा, कोई ले लेगा, तो इस धर्मवान आत्मा को गिराओ। धर्म कर रहा है, उसके मनों में ऐसे ऐसे विचार लाओ जिसके हिसाब से वो धर्म छोड़ दे। यानी कि हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है जिनमें हम चलित हो जाते हैं। तो श्रद्धा चलित होना नहीं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। आप शायद देह से कोई तप आराधना नहीं कर पाओगे, देह से शायद आप सामायिक या चौवेर नहीं कर पाओगे, शायद कभी कभी कोई तकलीफ आपकी आ गई, लेकिन मन से नुकसान नहीं होना चाहिए, श्रद्धा चलित नहीं होनी चाहिए। जब तक दो पार्ट है, दो पहलू है। आप यदि क्रिया को ही धर्म मान लोगे तो आपके मन में बार बार कहीं ना कहीं उफान आएगा, तूफान आएगा राग द्वेष का। आपने ज्ञान को धर्म मान लिया
तो आपके सामने आया हुआ जितना भी तूफान है संसार का वो शांत हो जाएगा। अब संसार का तूफान बच्चे बड़े करने, लोगों के साथ रहना, पराया अपना, जो अपने हैं उनको संभालने के लिए तैयारी, ये सबके आगे पीछे जो जीवन व्यवस्था है उसमें ज्ञान ज़्यादा हिस्सा है या अज्ञान का ज़्यादा हिस्सा? अज्ञान का ज़्यादा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूलभूत बात सम्यक दर्शन की जो थी, वो सम्यक दर्शन ज्ञानाचार के बाद वो व्यक्ति को जीवन में कोई नए स्थान पे ले जाता है। उनने जो जीवन व्यतीत नहीं किया उससे अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के नियम के साथ साथ निसंख्य निखंख्य निवित्ति इच्छा अमुद डिठिय वो थिरीकरण वच्छल्ल प्रभाव अर्थ, ये गाथा, ये श्लोक वो धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। लेकिन इस श्लोक की पूर्णाहुति के लिए, इस श्लोक में जो भी है उसके अर्थ के भावों तक पहुंचने के लिए उसकी पूर्व भूमिका बताई कि ज्ञानाचार के 8 आचार में शुद्धि होनी आवश्यक है। काले विनय बहुमाणे उवहाणे तह अन्निन्ह वणे व्यंजन अर्थ तदुभय, व्यंजन अर्थ और तदुभय यानी अनुभव। व्यंजन अर्थ सूत्र शुद्ध सीखना, सूत्र सीखने के बाद सूत्र के अर्थ पता होना, और सूत्र अर्थ पता होने के बाद सामने परिस्थिति रखना, क्या ये सूत्र और संसार क्या मेरे आत्मा को ये परफेक्ट है मेरे आत्मा के लिए? ये सूत्र जो कह रहे हैं और मैं जो जीवन व्यतीत कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा के लिए इस जीवन में जो भी हो रहा है वो आत्मा के लिए उपयुक्त योग्य है? अनुभव क्या कहता है? भेद ज्ञान कहता है। अनुभव उसे अपने कर्मों को कैसे आत्मा और कर्म को दूर करना, वो अनुभव ज्ञान कहता है। यानी ज्ञान दशा जिसकी सतेज हो गई, ज्ञान दशा जागृत हो गई, उसके लिए श्रद्धा निश्चित है। इसके लिए दर्शनाचार के सभी आचार शुद्ध होने वाले हैं। उसे ज्ञान आ गया है कि ये पुण्य है, ये पाप है, उसे पता है मिथ्या तो ये सम्यक दर्शन है, उसे पता है यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये विवेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज बहुत आनंद आ गया। आज अध्यात्म सार में 5वां अधिकार चल रहा था। हाँ, तो 5वें अधिकार में अंतिम चरण में जब 24वीं गाथा आई तो 5वें अधिकार में 24वीं गाथा में उदासीन किसे कहते हैं वो व्याख्या बनाई। उदासीन भाव किसे कहते हैं? तो जहाँ विवेक ज्ञान है वो उदासीन भाव, भवनिव्य वो उसकी डिटेल्स वहाँ पर रखी है। भवनिव्य यानी जैस विराय सूत्र में भव का निर्वेद, निर्वेद यानी उदासीन भाव। उदासीन भाव किसे कहते हैं? उदासीन भाव यानी रोने लगना, अरे रे मैंने इतने कर्म मान लिए, अरे रे मेरा क्या होगा, अरे रे मैं इतना पाप कर रहा हूँ। उदासीन भाव, मुझे भव में नहीं रहना है, क्या हुआ, मुंह पे इतनी ग्लानिता, उसे उदासीन कहेंगे? नहीं, विवेक बुद्धि जिसकी है उसके उदासीन भाव कहेंगे। वो स्थिर परिणाम उदासीनता के, वो विवेक बुद्धि के, उससे कंट्रोल कराएगा। ये अयोग्य योग्य क्यों करना, वजह क्या, तुरंत ही अनित्य का बोध आ जाएगा। अनित्य के लिए मैं इतना नुकसान क्यों करूं? अनित्यता, नश्वरता जो भी हमारे लिए आज नहीं तो कल बदलने वाला है, पराया है, उनके लिए मैं इतना बोझा लेके क्यों घूमूं, इतना पाप इकट्ठा क्यों करूं? उनका ज्ञान उसे तुरंत जागृत कर देगा। और वो ज्ञान की परिभाषा से वो जुड़ा, और वो ज्ञान की परिभाषा के सहित जुड़ने के वाला व्यक्ति वो विवेक बुद्धि वाला होगा। तो वो अध्यात्म सार की भूमिका में हरिभद्र सूरी महाराज, उपाध्याय यशो विजय महाराज, उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने, महर्षियों ने इनका बड़ा ग्रंथ रचने के बाद यहाँ पर इतने अच्छे से कोटेशन, इतनी अच्छी अच्छी व्याख्या दी है, व्यक्ति खुद से जिस चीज़ का पावर होता है उस चीज़ का पावर का अनुभव भी होता है। बंदूक की गोली वो हाथ से मारो यहाँ से 10 फुट की दूरी पर, लगे कि नहीं लगे, लगे तो सही लेकिन मरेगा नहीं, और बंदूक में डाल के मारी होगी तो डिस्टेंस वही है, गोली वही है, मारने वाला वही है। चेंज क्या हुआ? फोर्स। चेंज क्या हुआ? फोर्स। यानी कि ज्ञान दशा है ना, वो आपका फोर्स है। आपके पास धर्म है, लेकिन वो धर्म की प्रवृत्ति, धर्म के अनुष्ठान यदि भाव अनुष्ठान नहीं बने तो क्रिया का निषेध है ही नहीं। क्रिया करने वाले को जागृति कैसे लानी? क्रिया शायद कहीं पर भी खंडित हो गई, क्रिया में कई भेद आ गए, क्रिया में कहीं ना कहीं बदलाव ला दिया, क्रिया में परिवर्तन आ गया, लेकिन भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्थिरीकरण का आचार वो स्थिर कर दिया है। वो स्थिरीकरण है। धर्मों में जुटना आसान है, धर्म में स्थिर रहना कठिन है। आपके 24 चले गए, 1.5-2 महीना, 4 महीना, 8 दिन की अठाई हो जाएगी, 1 दिन का मासिक श्रवण 1 महीने का हो जाएगा, लेकिन फिर पूछोगे अहिंसा धर्म क्या था? हिंसा क्या थी? कच्चा पानी पक्का पानी का क्या बोध था? रात्रि भोजन करना नहीं करना क्या बोध था?
तपस्या करने के बाद आपके पास मन के भाव में अनासक्त भाव और आसक्त भाव, आहार संज्ञा, अनाहारी संज्ञा क्या था, सब बिसर जाएगा, सब बिखर जाएगा। क्यों भाई? धर्म करना इजी है कि धर्म में जुड़े रहना इजी है? धर्म करना सरल है, जुड़े नहीं रहेंगे। आप अपनी परीक्षा करो ना, आप अपनी खुद की परीक्षा करो कि धर्म जब हम चुनते हैं, धर्म की तैयारी हमारी है, धर्म के लिए हम स्थिर होते हैं, तो क्या वास्तविक ज्ञान सहित थे? यदि ज्ञान सहित थे तो वापस धर्म को क्यों छोड़ा? वो ज्ञान ही नहीं था, वो भ्रमणा थी कि हमने धर्म कर दिया। और देखो तुम 1.5 महीने 2 महीने वाले कैसे कैसे मस्त बढ़िया टाइटल आ जाते तपस्या वालों के, पालना वालों के। 1 महीना 8 दिन जिनने रात दिन खाया नहीं, सिर्फ 6-8 घंटे पानी पिया, वो व्यक्ति रात को कैसे खा सकता है? उसे ज्ञान का बोध नहीं था, तपाचार का बोध था। तब करना है किसकी? तब की वजह क्या थी? लोगों का मान सम्मान था। अज्ञान दशा थी। राजेंद्र सूरी महाराज ने प्रथम भाग के अंतर्गत 5 अनुष्ठान में क्या आधारित अनुष्ठान बताए। एक अनुष्ठान जहरीला होता है जिसे विष अनुष्ठान कहते हैं। क्रिया करनी है लेकिन जहरीली है। क्रिया करनी है, अभी मारेगी बाद में मारेगी। एक विष अनुष्ठान, एक गरल अनुष्ठान, और तीसरा अन्योन्य अनुष्ठान। अन्योन्य अनुष्ठान यानी अनकॉन्शियस, पता ही नहीं है कुछ क्या कर रहे हैं। तब भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, खमासने भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सेंस क्लियर नहीं है। कोई आदमी वेंटिलेटर पर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट तो होती है ना, कहीं जला थोड़ी देते उसको। 1 साल के लिए भी उसका वेंटिलेटर ऑक्सीजन हो और वो अनकॉन्शियस हो तो क्या उसे मार डालते, जला देते? क्यों नहीं जलाते? जीव तो है ना अंदर, जीव है, लेकिन क्या वे वास्तविक वो मनुष्य की तरह खाना पीना, चलना बैठना, उठना बोलना, समझना परखना वो सब करता है? जिंदा लाश है। धर्म जिंदा लाशों की तरह इकट्ठा हो गया हमारा। न तो सज्जाए संदेशाओं, सज्जाए करूँ पता नहीं। छिन्न यस्सु हम कम्मम, क्यों सामायिक करना? सामायिक का फल क्या था पता नहीं। मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिसे जिनेश्वर की जो पूजा हुई, इनमें मन की प्रसन्नता क्या हुई वो पता नहीं रहा। पचखान लिया ताव कायम ठाणे नम, हाँ अप्पाण बहुत श्रीरामी, क्या त्याग करना है वो पचखान के पीछे पता नहीं चला। हमने यात्रा की या 99 की, कुछ भी किया, उद्यान किया 45 दिन तक, जिनने उद्यान की आराधना की उसे चारित्र लेना ऐसी भावना ना हो। चारित्र धर के पास जाए, साधु भगवान के पास जाए, साध्वी भगवान के पास जाए, साधु साध्वी को वंदन करे, वहराए, वो देखे और पता नहीं चले कि मेरे विचारों में ये संसार क्यों मुक्त नहीं होता है। कितना अनकॉन्शियस विचार की, कितनी अशुद्धि, दुनिया भर की सब पता चलता है, वो अज्ञान के खाते हैं। तुम्हारी जितनी भी तैयारी है पैसे कमाने की, संसार संभालने की, समाज में रहने की, ये जितनी भी तैयारी है, इसमें कहीं पर भी धर्म की एक किरण भी उतरी नहीं है। सूरज की किरण एक भी उतर दी है तो अंधेरा चिरा जाता है ना, अंधेरा खत्म हो जाता है। शुद्ध धर्म की किरण उतरी तो सम्यक दर्शन वो शुद्ध धर्म है। अब हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड, अज्ञानता के सहारे जितना धर्म हुआ, वो अज्ञानता के सहारे जो धर्म हुआ उसमें हमारे मिथ्यात्व ने हमें बल दिया। वाह, मजा आ गई। मिथ्यात्व ने और शाबाशी दी, बरोबर है, यही करना चाहिए। मिथ्यात्व और पुष्ट हुआ, लोगों ने बोला क्या बात है, तुम्हारे जैसे दानेश्वरी तपस्वी आराधक, आहा क्या बात है। क्यों भाई? ज्ञानाचार में बात आई ना, वंजन अर्थ तदुपय। मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछना वापिस, लेकिन प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी के साथ वापिस आगे पढ़ना, तैयार होना, पूछ के फिर निकल नहीं जाना। बात इतनी है कि यदि ज्ञानियों ने ये वचन बताए हैं तो हम स्टेबल क्यों नहीं हो सकते, बैलेंस में क्यों नहीं आ सकते? मिथ्यात्व ने और जोड़ दिया, अज्ञान ने और जोड़ दिया, और पूर्व के कर्म भी इतने सारे थे राग द्वेष के, और जोड़ दिया। और वो जोड़ देने के नाते आंतरिक जो हमारी मनस्थिति थी वो सब मनस्थिति और विक्षिप्त हो गई। हमें दान तो करना था लेकिन मन बना दिया पहले पैसा कमाए फिर दान करें। तो पैसा कमाने के लिए गलत करना, झूठ बोलना, चोरी चपाटी करना, किसी को घुमा देना, किसी के पैसे चीटिंग करके ले लेना, सब कुछ चोरी का माल लेना, ये सब यहाँ अत्याचार आते हैं। ये सब सावक के कर्तव्य है। अब भगवान ने बोला कि ऐसे पैसा नहीं कमाना, हमने मन बना लिया कि पैसे कमाने के बाद दान धर्म करे, वही धर्म है। एक बार एक व्यक्ति आए, गुरुदेव बस आशीर्वाद आपको, अच्छे काम करने हैं, आशीर्वाद आपको अच्छे काम करने हैं। तो अच्छे काम क्या करने हैं आपको? श्रेष्ठ काम एक ही है, कर्मक्षय करने का। श्रेष्ठ काम कौन सा है? कर्मक्षय करने का। तो कि बस आशीर्वाद आपको, संघ निकालना है, मंदिर बनाना है, उपदान कराना, नवाण आशीर्वाद आपको। तो अच्छी बात है आपकी, बोलो कैसी तैयारी क्या है आपकी, वो तो जो नहीं आप आशीर्वाद देना, पैसा कमाऊंगा बाद में करूंगा, अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तो किराए का घर है, अब आशीर्वाद आपको, पैसा कमाऊंगा फिर कराऊंगा। अरे अच्छा हुआ बलन जटी, काम खत्म हुआ, कमाना ही मत, तेरे को धर्म ही करना है तो ऐसा सोचना कि बंधनों से मुक्त हो जाओ,
हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के यदि साधु बनने की भावना हो रही है तो हमने विचारों में क्या फर्क पड़ा। धर्म जो हर साल कर रहे, हर समय कर रहे, हर दिन कर रहे, जो धर्म के क्रिया के पचक्षण वक्त हर पल चल रहे, उसमें क्या चेंजेस हो सकता है? कोई पचक्षण सूत्र नहीं बदलने हैं, सिर्फ विचारों को बदलना है। अब हमारे विचार क्या रहे? दान करेंगे तो धर्म होगा। हमारे विचार क्या रहे? तप करेंगे तो धर्म होगा। हमारे विचार क्या रहेंगे? किसी को सहायता करें तो धर्म रहेगा। यानी कि सामने वाले को कैसा अनुकूल रहता है वो धर्म मुझे करना है, मुझे अनुकूल है वो भी मुझे धर्म करना है। लेकिन ज्ञानी और शास्त्रकार और सत्य धर्म जो बताया है, जगत का जो भी रूप बताया, जगत पुण्य पाप, जीव अजीव, नश्वर अनश्वर, धर्म अधर्म, नित्य अनित्य, वो बोध हमें नहीं लाना है। उस बोध के बिना हम क्या करें? बोध तो होना जरूरी है ना। और बोध सब द्रव्य का नहीं, व्यवहार का नहीं, नितांत बोध होना चाहिए। अब स्थिरीकरण का जो आचार है सम्यक दर्शन का, वो सम्यक दर्शन के आचार के अंतर्गत यहाँ पर बात की कि धर्म करना आसान है, धर्म में स्थिर रहना कठिन है। आप उपवास कर सकते हो, लेकिन जब 12 बज जाए दोपहर को कोई काम काज में और आपको पालना करना हो, तब आपका कंट्रोल इतना ही होना चाहिए जितना आपने उपवास में रखा था। फिर भोजन में नमक नहीं आया, अरे 8 दिन नहीं खाया, क्या अभी ये तुम प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो? नमक नहीं है ना, मिर्ची नहीं है ना, ये चीज़ क्यों नहीं बना, ये गर्म क्यों है, ठंडी क्या है ना? भूखा रहना धर्म था या आहार संज्ञा तोड़ना वो धर्म था? भूखे रहने वाले को लोग अन्न दे रहे कि नहीं दे रहे? हाँ, भूखे रहने वाले को लोग अन्न दे रहे कि नहीं दे रहे? तो भूखा रहना वो धर्म हुआ या धर्म के प्रति आसक्ति वो तोड़ना वो धर्म हुआ? यानी कि जो कुछ भी होगा वो चले। हर धर्म के, हर संस्कृति के पीछे विशिष्ट धर्म छिपा हुआ है, हर संस्कृति के पीछे। क्योंकि भक्ति करने वाला तो भक्ति करेगा, लेकिन संभालना तो हमें है ना, कि हमें ये करना ये नहीं करना। सामने वाला व्यक्ति आपको मान सम्मान दे या तो अपमान दे, समझना तो आपको है ना कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना। जरूरी सब कुछ है कि सब उठा ले, सब काम कर ले, ये गलत धारणाओं से मुक्त होना जरूरी है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन यानी कि अज्ञानता से मुक्त होना। तो हमने सम्यक दर्शन की भूमिका तय की कि संकीर्ति आत्मा वो हर जगह पर अपने धर्म के परिश्रम के बाद, अपने धर्म की जब परीक्षा होती है तब उसके परिश्रम की परीक्षा में वो कहीं पर भी धर्म को छोड़ने के लिए, अस्थिर होने के लिए तैयार नहीं होता है। और धर्म की व्याख्या ये है, जो सच है उसे सच स्वीकारना। सच क्या है? आत्मा नित्य है और जगत अनित्य है, सत्य है। सत्य क्या है? आपका नहीं है, जो पराया है उसे छोड़ना है, उसके पहले छोड़ने के भाव के साथ जीना शुरू कर दो। निर्मोह बनना वो सत्य है। अब धर्म करने के बाद निर्मोह अवस्था निर्मित ना हो तो। एक छोटा बच्चा 10वीं में पढ़ता है और हर रोज़ स्कूल जाता है, ट्यूशन क्लासेस जाता है, 10 घंटे पढ़ता है 10 महीने तक, और एग्ज़ाम देने के बाद कह रहा है कि मुझे तो पता नहीं चलता क्या लिखा है। और एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट फेल आएगा कि नहीं आएगा? इतने सालों का धर्म खत्म हुआ हमारा एग्ज़ाम की तरह। और जब हमारे सामने कोई दुख की परिस्थिति आ गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसमें ज़्यादा शरीर की परेशानी है, बाहर की कोई पैसे की, परिवार की, लोगों की, संबंधों की कोई ना कोई परेशानी आ गई, ये बात तीसरी, हमारे जीवन में मृत्यु करीब आ गया, रोग आ गए, इस समय पर धर्म की परीक्षा हो रही है। अब बताओ 20 साल के बाद आप बोलो कि हमें तो पता ही नहीं कि समाधि कैसे रखनी। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे सिद्धा सिद्धिम। क्या मांगा, क्यों मांगा? ये सूत्र क्या है? सूत्र न समझे तो दर्शनाचार की शुद्धि नहीं है। यानी कि हर वक्त आपको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, दुनिया के लिए जिसने भी कोई भी चीज़ की, वो बहिर्भाव वाला आत्मा, वो अंतरात्मा यानी कि परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। अब आपकी तैयारी क्या? आपके परिवर्तन के लिए आपने नियम बनाया कि मुझे अनछाना पानी पीना नहीं, यानी कि छाना हुआ पानी ही पीना चाहिए। अब आपके पास वो नियम है ना, शायद आप ट्रेन में भी गए ना, बिस्लरी बॉटल भी ली ना, तो भी आप रुमाल निकालोगे, पहले छानना पड़ेगा। आसपास में किटली वाला होगा, उसकी ग्लास ले लोगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप छान के लोगे। एक छोटी सी प्रक्रिया, आपकी कोई देखेगा तो वो सोचेगा ये क्या कर रहे हो। हालांकि साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि सब बैक्टीरिया और उसके हिसाब से आप बीमार तो होने वाले हो। वो कहते हैं कि प्योर है, इस पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर छानना क्यों? आप एक छोटे संस्कार में आओगे कि प्राणातिपद मुझे छाना हुआ पानी ही पीना है,
तो हर जगह पर आप छाना हुआ तो पियोगे, लेकिन आपके धर्म के नाते कल आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा ना, तब उसे आप धर्म की ज्ञान की चर्चा करोगे, भाई हमारे घर में कोई भी फंक्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब ऑर्डर देने हैं, पैसा है, पुण्य है, वो पुण्य दुर्गति वाला बन गया। ऑर्डर दे दिया कि भाई इतने बिस्लरी के बॉटल मंगा लो, ये सब मंगा लो, ये नाश्ता मंगा लो। अब आपने मन बनाया कि हिंसा हो रही है कच्चे पानी में, बिस्लरी के अनगन पानी में, अनछाने पानी में, कहीं कैसे पैकिंग हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा पैकिंग, फोकट के पैसे, पुण्य था उसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि हमारी सोच नहीं थी। बहुत सारा भी पैसा हो, लाखों करोड़ों रुपये हो, तो इसका मतलब ये है थोड़ी है कि किसी की हिंसा करनी, किसी को दुख देना। पैसा है, इसका मतलब ये रिएक्शन आया। पैसा का सबसे बड़ा रिएक्शन अज्ञानता है। पैसा बढ़ना, उसके बाद अज्ञानता बढ़ती जाती है, क्योंकि धर्म नहीं है इसके पास। आप देखना बड़े बड़े लोग जहाँ कहीं पर बैठे होंगे हमारे आसपास में शायद, तो वो हमारे पास आ सकेंगे, लेकिन उनने तुरंत ही बिस्लरी लाओ ना, वो आपके सामने पीते हुए दिखेंगे, हमारे आसपास में बैठे हुए दिखेंगे, वो पास में वहाँ कॉर्नर पे बैठे पिया होगा। क्या गुरु का संपर्क क्या रहा? गुरु का संपर्क क्या रहा? ज्ञान दशा के लिए क्या? ये पूरा जिन शासन, यदि जीव दया की बात करते हैं, पूरे जिन शासन में छोटे छोटे जीवों के प्रति करुणा बताइए। इस जीवों में कहीं हिंसा न हो, इसके लिए पानी के जीव ज़्यादा न मरे, इसके लिए पानी उबाला हुआ पानी पीने का बोला। आगे जाके पॉजिटिव कंट्रोल है कि भाई ज़्यादा हिंसा ना हो, इसके लिए पक्का पानी ही पीना उबाला हुआ। एक बार के एक ग्लास में लाख शायद जीव वो मर जाएंगे, लेकिन वही एक पानी में वो रात भर में लाख के करोड़ हो जाएंगे। आपको क्या मंजूर है, लाख को मारना या 99 लाख को बचाना? तो ये अनुबंध है, ये हमारा सोच है, हमारी सोच है कि इस सोच के नाते मुझे करना है। तो ऐसा प्राणिपात, ऐसी छोटी छोटी हिंसा है। इधर इधर नियम आएंगे कि आपको जब भी सब्जी आप संभाल रहे हो, तो सब्जी संभालनी है तो भिंडे की सब्जी है तो बड़ी नहीं संभालनी, वो छोटी करनी, क्योंकि अंदर छोटे जीव हो गए, आप बड़े संभालोगे। आपने एक ही पीस था इतना भिंडी का, और आपने 2 ही पीस कर दिया एक का सब्जी बनाने के लिए, अंदर छोटे से भी जीव हो गए, तो होते ही है कई बार। तो ये जैना के लिए होता कि भाई पहले भी ऊपर से छोटा सा काट लिया, देख लिया कि ऊपर से है नहीं कुछ, तो इसमें छोटे 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 आपने पीस कर दी। क्यों? हिंसा करने की, अहिंसा करनी थी। आप जो कुछ कर रहे हो इसमें सिर्फ एंगल चेंज करना है और कुछ नहीं। और घर के अंदर बड़ा हाई फाई सोसाइटी लोकेशन सेट करना है। अब आपने एक छोटा सा नियम लोया कि हमको अनछाना पानी यूज़ नहीं करना। आप शावर के नीचे स्नान करोगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे बच्चे लोग, इसको भेजोगे स्विमिंग पूल में, हाँ, बारिश में नहाओगे, बारिश में कहीं जाते पैर रखोगे कि नहीं रखोगे? आप कभी घर में काम करना है और आपने जो नल पे पानी पे कपड़ा नहीं रखा है, आपका मन मानेगा? आपने नियम नहीं लिया है, इसके लिए आप सब पाप करोगे। नियम जैसा लिया ने, आपका धर्म ऐसा रहेगा, सबके लिए धर्म बन जाएगा। वो सामने वाला कुछ देखेगा तो पूछे तो सही ना कि क्या पालन कर रहे हो, क्या है। छोटे छोटे हर नियम के साथ आप जुड़ गए ना, आपका काम हो जाएगा। फिर वो सुबह 5 बजे रात का पानी थोड़ी पिएगा, सुबह 6 बजे पानी पिएगा। आप सोए हो शायद और घर वाले उठ गए और आपने वो उन्होंने पानी पी लिया। फ्रिज में सुबह का पानी पड़ा है, रात को 12-1 बजे आए, सुबह उठे बहुत प्यास लगी, फ्रिज का डब्बा खोला, तुरंत गट 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 पानी पी लिया। ये सब क्या है? क्या इसे धर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? है तो हम तो सामायिक तो है हमारे पास, प्रतिक्रमण है, पूजा पाठ है। और जैना के लिए अनछाना पानी छोटा सा नियम होने के नाते आप परमात्मा की पूजा भी ढंग से करोगे, पक्षाल भी अच्छे पानी से करोगे, वरना आपको पता भी नहीं तो वो भी नहीं करोगे। तो ऐसी छोटी 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 बातें जीव दया के नाते, और वो जीव दया का पालन जब करना है तो उसके पहले मिथ्यात्व का त्याग, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना होनी आवश्यक है। तो सम्यक ज्ञान की पहली आसाधना हम कौन सी करते हैं? झूठे मुँह बोलते हो तो छोड़ देना चाहिए। पास में यदि ज्ञान रख के खाना पीना भोजन आहार निहार हो रहा है तो वो छोड़ देना चाहिए। कोई भी किताब है और उसको फेंकना नहीं चाहिए, ये थूक लगा के यूँ घुमाना नहीं चाहिए, इस किताब को नीचे टकराना नहीं चाहिए। जो भी शूज़ या चंपल है उसके नीचे अक्षर लिखने हुए नहीं होने चाहिए, कपड़े में अक्षर वाला नहीं होना चाहिए, या बनियान के पीछे होता है वो काट देना चाहिए लेटरिन बाथरूम जाओ तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी है उसे ध्यान में रखेंगे तो हमारी ज्ञान की उपासना शुरू हो जाएगी। इतनी सामान्य चीज़ है, याद रखे तो हो सकता है, ध्यान में रखे तो हो सकता है। आपने सोचा कि मुझे अक्षर वाले कपड़े नहीं पहनने, तो आपके छोटे बड़े बच्चे बच्चियाँ वो भी इस फैशन और व्यसन में कहीं फंसेंगे नहीं।
इस फैशन के नाते उनका संस्कार का जीवन बना रहेगा, वो संस्कार से दूर नहीं हटेंगे, मर्यादा में जिएंगे। उनको पता है कि लिखा हुआ अक्षर, पहला माइनस ये है कि लिखे हुए कपड़े पहनने वाला, उनके पास जो भी ज्ञान है, कोई कागज़ है, पेन है, फोटो है, वो जाके लेटरिन बाथरूम में गया तो वो आसाधना हुई, ज्ञान की विराधना हुई। और ज्ञान की विराधना के नाते उसे क्या करना है, सोचना है, पता ही नहीं रहता। और वो ज्ञानावण्य कर्म, ज्ञान की आसाधना उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू करा देते, उसे पता ही नहीं है किसके साथ कैसे रहना। अब बोलो गुस्सा क्यों आता है, बताओ, मूल कहाँ से शुरू हुआ? गुस्से आने की वजह क्या थी? अनपढ़ गवार था, पढ़ा लिखा तो है, गुस्सा क्यों किया? 12वीं तक पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े हैं, दुकान संभाल रहे हैं, समाज में बैठे हैं, पैसा गिनता आता है, कैसे संभालना सब कुछ आता है, तो वो लोग, उनने गुस्सा क्यों किया? गुस्सा करने की वजह क्या थी? तब हमें मानना पड़ेगा कि वो कर्म वहाँ आके खड़ा रह गया, जो हमने अनजान में वो काम कर दिया था। अब आपको ये पता चला तो आप उसकी चैनल सेट करोगे, हाँ यहाँ ज्ञानावण्य कर्म बन रहा है, मुझे यहाँ पर वो कर्म नहीं बांधना है। अब आपके पास वीटी में अक्षर होते हैं, यहाँ लॉकेट में अक्षर होते हैं, वो पोची बनाते उसमें होते हैं, वो सब क्या है? घड़ी पहनी रहती होती है। अभी ये तो आप तो को शायद कम है, अब छोटे बच्चे के लिए आप कपड़े लेने जाते हो तो अक्षर वाले लाते। अब आप उसको ज्ञान की आराधना कराते हो, लो पाँचम की पूजा करो, पाँचम के खमास में दो, बाप जी आज उनका एग्जाम है उसको वास्केप डालो। अरे पर वो पढ़ेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ही उनको बिगाड़ दिया। उनके सिंपल कपड़े आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े ही पहनने हैं ना। और दूसरा सही ढंग से वो पहनेगा सिला हुआ कपड़ा तो अच्छा भी लगेगा। अब वो कपड़े में क्या लिखा है, लिखने के बाद उस पर कैसे चित्र है, इस चित्र में क्या क्या है, और वो भी आपकी फिर धुलाई में आ जाता है, तो आप भी भागीदार, वो भी भागीदार। पहले सामयिक सीखना चाहिए कि ये छोटी बातें सीखनी चाहिए। हाँ, अब आप बोलोगे कि मार्केट में ऐसे कोई कपड़े नहीं मिलते हैं, आप बोलोगे कि यही होता है, कहीं भी जाओ तो यही होता है। ये किसने बोला ये सब करने का? ऐसे हमारे जैसे कपड़े दे दो, किसने बोला? पाप नहीं करना है तो की बात है। कहने का मतलब आप यदि अरेंज करोगे, आप यदि सही ढंग से यदि तलाश करोगे तो आपके सबके लिए संभव है। आपने कई बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों को जो 45 अप है या 50 अप है या 40 अप है, उनके कभी भी कपड़े आप देखो, सब बिजनेसमैन, व्यापारी, अच्छे सज्जन की तरह हो गए, दूसरे कपड़े नहीं होंगे। आप देखना कहीं पर भी वो जो लड़के लड़कियां होंगे ना, ये सब क्या कैसे कैसे पहन के चलते, क्या पता। और आप भी देखते हो, फिर भी आपको भी पता नहीं चलता कि इसका कंट्रोल कैसे करें। इस वक्त दिवाली में नए कपड़े लाने ही हो तो ऐसे लाना मत, और जो लाए हुए हैं उसे गरीब को बांट देना कि भाई तुम्हारा ये अनुकंपा दान में हम दे रहे, तुम संभालो, ये दे देना चाहिए। और इसके लिए अच्छे से सिंपल से जो भी बाहर बनते हैं मार्केट में, कहाँ बनाने वाले कम है, सब बनाते ही है ना मैन्युफैक्चरिंग के। इसके अलावा दर्जी लोग होते ही है ना, सिलाई वाले, उनके जाके तुरंत निपटा देना, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो वो भी फैसिलिटी आ गई, वो भी डिज़ाइन बनाने लगे, सब दर्जी, जेंट्स लेडीज सबकी। तो उसमें अक्षर वाला ना हो, इतना छोटा सा नियम पालो तो परंपरा में आपके ज्ञान का विकास होगा। अब गाथा याद क्यों नहीं रहती? याद करो, गाथा याद नहीं रहती। ये चीज़ रखी, वो आप 60 साल की उम्र होगी ना, 50 साल की, और तीव्र कर्म का बंध का उदय होगा ना, तब आपने एक चीज़ यहाँ रखी होगी, आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ वापस ढूंढोगे और कोई कहेगा कि आपने तो यहाँ रखी थी, हाँ मैं भूल गया। इधर भूलने की वजह स्मरण शक्ति कम हुई, इसकी वजह गाथा याद नहीं रहती, सूत्र याद नहीं रहते, करते फिर भी भूल जाते हैं। अब जांचो अपने आप को, ये क्यों हुआ ये सब कुछ? ज्ञानावर्ण की यहाँ प्लस माइनस है। आप ज्ञान की आराधना करते हो कि आसाधना करते हो? ज्ञान की आराधना के लिए यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो वह आसाधना कम है। ज्ञान की आराधना आप अपने लिए सोचो, फिर आप ये लंबे चौड़ी ज्ञान बांटने के लिए नहीं चलना कि हमारे यहाँ पत्रिका आ रही है, फोटो आ रहे, हमारे यहाँ किताब आ रही है, उसका क्या करना। अरे तुम्हारे यहाँ फ्रिज भी है, टीवी भी है, उसको भी निकाल दो ना। त्याग धर्मनो जय जयकार, वीरती धर्मनो जय जयकार। त्याग धर्मनो जय जयकार, वीरती धर्मनो जय जयकार। जयकार वीरती धर्मनो जय जयकार, वीरती धर्मनो जय जयकार।
पहली अतिचार की बात जो है वो हमसे हुई गलतियों का प्रायश्चित है। हम जो 15 दिन का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो पाक्षिक प्रतिक्रमण किसके लिए है कि 15 दिन में जो छोटी मोटी हमारी गलतियां हो चुकी है उसका हम पश्चाताप करें। तो वंदिता सूत्र प्राकृत है, जो वंदित सब सिद्धे ये प्राकृत सूत्र है। तो प्राकृत सूत्र में आप यदि स्पष्ट समझ भी पाओगे तो भी उसकी छोटी छोटी जो डिटेल्स है, छोटी छोटी जो बातें हैं, कहाँ कौन से नियम पालने चाहिए वो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो वंदिता 12 व्रत जो है ना उनका पश्चाताप वंदिता में बताया है। तो 12 व्रत, 5 गुण व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 लघु व्रत, तो ऐसे 12 हो गए। 5 में 3 8 और 4 12। हाँ, पढ़मय गुणवय निंदे तम निंदे तम च गरियामी तय शिक्षावय निंदे। 3 शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, गुणवय निंदे। तो जहाँ जहाँ हमें प्राणातिपात, मुष्यावाद, अदत्तादान, जहाँ जहाँ भी हमारी गलतियाँ हुई है उस गलतियों के नाते हमने जो प्रायश्चित नहीं किया है, या तो वो गलतियाँ के बाद हमें पता भी नहीं है, शायद हम उसका प्रायश्चित ढंग से कर सकते थे लेकिन हमें पता नहीं था। अब जो भी गलतियाँ हुई थी वो न हो इसके लिए जानना जरूरी है, और जो जान ली है तो उसका मतलब ये है कि उसकी आलोचना करनी जरूरी है। तो पश्चाताप सब्ब पाव प्रणाशनो वो यदि नहीं होगा तो क्रिया हमारी एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा है और वापिस उसके ऊपर लिखना हो तो पहले साफ करके लिखना चाहिए कि यूँ ही लिख लेना चाहिए। तो हमारे आत्मा पे बहुत सारे कर्म तो लगे हुए हैं, बहुत सारी गलतियां तो हो चुकी है, तो वो गलतियां के नाते हम वापिस आराधना करेंगे। तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक आराधना अंकित कैसे होगी? बोर्ड साफ करेंगे बाद में लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, पश्चाताप प्रायश्चित करेंगे और आराधना होगी तो और अच्छी लगेगी। अब आराधना हमारी हो रही है लेकिन पश्चाताप नहीं है। कौन से नियम के पालन करना चाहिए, कौन से नियम हमें जो गलत हुए हैं हमसे उसका क्या पश्चाताप करना चाहिए वो पता नहीं है, लेकिन हमारी आराधना सब चल रही है। तो जहाँ जहाँ भी नियम पालने हैं, क्योंकि नियम की महिमा इसके लिए है कि आप 1000 पापों से बच जाओगे, 1000 पापों से जो आप करते ही नहीं हो, जिसे अनर्थ दंड कहते हैं, अर्थ रहित है जो, जिसकी हमें कोई गुंजाइश हम करने वाले ही नहीं है। अब आपको यहाँ से कोई बोले कि भाई आप कोर्स में घूमने जाने वाले हो क्या, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की कोर्स एक सवारी 25 दिन की चल रही है बाहर घूमने के लिए, आप बोले नहीं अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है फिर भी शक्यता तो है ना, आपने नियम नहीं लिया फिर भी। आपको पूछेगा कि आप एक साथ आपके घर में 50 जोड़ी कपड़े पहने हैं तो 50 जोड़ी पहनने वाले हो, 50 जोड़ी एक साथ तो नहीं पहनेंगे लेकिन 50 जोड़ी यूज़ तो करेंगे। लेकिन आज के दिन का नियम क्या, 1 महीने का नियम क्या, तो ये छोटे छोटे नियम पाल सकते हो फिर भी समझन नहीं है, यानी कि नियम नहीं है। सोच नियम हमारे लिए लाइसेंस है, हमारे लिए लाइसेंस है। आप गाड़ी चलानी आती हो लेकिन लाइसेंस ना हो तो, और किसी ने पूछा बोलो भाई कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस, तुम गाड़ी चलाते हो फिर हो, तुम तो कहते हो भैया कितने सालों से हम यहाँ जाते आते रहते, मैं पास में रहता हूँ, रोज़ अपन मिलते करते रहते, आपको पता नहीं मैं 15 साल से गाड़ी चलाता हूँ। वो क्या बोलेगा? कायदा कानून, कानून ये कहता है कि आपके पास लाइसेंस हो तो आप गुनहगार नहीं हो। तो नियम क्या है? लाइसेंस है। आप सब कुछ कर दो लेकिन लाइसेंस नहीं होगा तो अपराधी तो गिनेंगे। ऐसे 12 व्रत में कोई भी छोटे मोटे नियम में हम पालन कर सकते फिर भी हमारी वो जागरूक दशा नहीं, जिसे हम साक्षी भाव कहेंगे, हम चलते रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान की आसाधना करते या नहीं करते वो पता है, श्रद्धा हमारी चलित हुई या नहीं वो पता है, चारित्राचार में आचार कितने लगे, तो पहले यहाँ अतिचार में 3 आचार की बात बताई, फिर 5 व्रत की बात बताई, फिर 3 गुण की बात बताई, फिर शिक्षा की बात बताई, ऐसे 12 अतिचार है ना। तो अब आपके अतिचार में छोटे मोटे नियम आप पालन करते होगे, जिसके लिए 12 व्रत नहीं लिए तो आप 14 नियम धारण करते होगे कि देशावगासी के नियम सुबह शाम तो धारण कर ले, तो सुबह शाम भी आपने देशावगासी के नियम धारण कर लिए तो अच्छी बात है। लेकिन व्रतधर सावक श्राविका वो शासन में, संघ में और अपना जीवन नया उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि व्रत पालन करना और व्रत की आकर्षण व्रत का ग्रहण करना वो परम पुण्य का उदय है। व्रत में यदि ना आए, एक छोटा सा भी सामयिक का व्रत यदि लाभ दे सकता है तो 12 व्रत वाला श्रावक वो कई सालों तक 12 व्रत को ग्रहण करके जी रहा है,
वो श्रावक की देवगति तो होती है, लेकिन वो श्रावक इस संसार में कम पाप करके अपना जीवन सफल बना देता है। जो जिंदगी भर धर्म का रस उनने चुना है, जिंदगी का रस उसने घूटा है, वो अंतिम समय पर समाहि वरम उत्तम निंतु, वो समाधि के लिए साथ में रहेगा। अब आपके 12 व्रत में आपको पता है कि 9वां व्रत सामयिक का है। हाँ, तो सामयिक मुझे साल भर में 365 दिन में हो सके तो 200 करना है, बस इतना ही। 100 भी करना है। इतना छोटा नियम आपने लिया नहीं है, लेकिन आप करते हो। बोलो, लाइसेंस के साथ गाड़ी चलानी या लाइसेंस के बिना गाड़ी चलानी? सिंपल बात है ना। आप जो ग्रहण कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसको सिर्फ एक नया रूप देना है, जिसका धर्म से लेना देना है। सामयिक आपका है, लेकिन आपका नियम नहीं है कि मुझे इतने सामयिक खत्म ही करना। कल आपके जीवन में इतने सारे प्रसंग आ जाए, आपके जीवन में दौड़धाम आ जाए, आप बीमार भी रह जाओ, तो आपने नियम नहीं लिया है, इसके लिए आप छोड़ दोगे। लेकिन आपके पास नियम है, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को बीमारी है, तो भी मुझे नियम तो लेना ही पड़ेगा, पालन तो करना ही पड़ेगा। तो आप बीमार भी हो गए तो सोचेंगे भाई पूरे दिन खटिया में बैठना है, चलो एक बार कुर्सी में बैठ के सामयिक तो कर लो। मन के भाव क्या हो गए? बीमारी के बाद आपका मन वो नियम को पकड़ के रखेगा, वो नियम के साथ जुड़ा रहेगा कि वो नियम मुझे पालन करना ही है। तो नियम पालन करना आवश्यक था। अब आप भोजन करने गए, मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर सीधा नियम बता दूंगा। आप भोजन करने के लिए घर में हो, तो भोजन करते वक्त आपको सब कुछ चखना तो है, तो आपको पता है, तो जो चखना है ना, उसमें आप कंट्रोल में आ जाओ कि मुझे इतनी चीज़ नहीं खानी है, मुझे 15-20 आइटम से ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब छोटे छोटे नियम क्यों? क्योंकि वो आसक्ति का कारण बनता है, अज्ञान का हिसाब से। अब आपने मन बना दिया कि मैं 15-20 चीज़ों से ज़्यादा आहार ग्रहण नहीं करूँगा। अब आपको रिसेप्शन में जाना है तो आपका मन रहेगा, शादी ब्याह में जाना है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मुझे ये बंद, मुझे नहीं खाना। पाप सिर्फ चखने का ही है, सिर्फ 5 सेकंड रहता है, ज़्यादा नहीं, और वो भी 200 ग्राम से ज़्यादा खाने वाला नहीं हो। फिर भी दुनिया भर के आकर्षण के पाप दिमाग में लगे हैं। अब देखो, ये सब जो अनर्थ दंड है, सामयिक का व्रत है, देशावगत का व्रत है, आगे जाके प्राणातिपात, मुसावत, आप जिस जीव को मारते ही नहीं हो, इसकी हिंसा का बचकान भी नहीं लिया। अब यहाँ से आसपास की नदी में आप नैया में जाने वाले नहीं हो, बोट में जाने वाले नहीं हो, आप जहाज में घूमने वाले नहीं हो, फिर भी ये सब पाप सिर पर खड़ा है। अब तो उसका बचकान कहाँ लिया? सीधी सिंपल बात है, घर में जाना है तो चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका ही घर है लेकिन चाबी नहीं होगी तो? आपके ही घर में चाबी के साथ जाओगे, चाबी के बिना जाओगे? तिजोरी जब भी खोलनी होगी चाबी के साथ खोलनी, कि यूँ तोड़ देनी? तो ये धर्म हमारा जिन शासन में प्रवेश करने के लिए, ये व्रत हमारे लिए चाबी है, तो प्रवेश होगा। देव है ना, वो व्रत नहीं ले सकते। देव के जीवन में व्रत कहाँ है? देव के जीवन में व्रत नहीं है, व्रतधारी श्रावक रहता है, श्राविका रहती है, और उनके व्रत यदि सही होते हैं तो वो उपधान करते हैं, आगे जाके प्रतिवन करते हैं, 12 व्रत लेते हैं, और आगे जाते व्रत की महिमा बढ़ी तो वो साधु बनते हैं। आपको साधु बनना नहीं है, साधु बनना नहीं है, हमने सिर्फ व्रत लेना है छोटे मोटे। हाँ, और वो भी 15 दिन टेस्ट करो कैसा लग रहा है, 15 दिन के बाद आगे बढ़ना हो तो देखना कैसा। लेकिन इनका पुण्य मिल रहा है, पुण्य के लिए करना है, वो सोचना मत मेरे आत्मा का धर्म है। मेरी अज्ञानता थी जिसके हिसाब से बार बार नियमों को तोड़ा, या तो नियमों को न पाला, नियमों को न समझा, और नियम भी ग्रहण न किया। मेरी सक्षमता थी फिर भी, लेकिन सक्षमता खत्म हो गई अज्ञानता के हिसाब से, अज्ञानता के हिसाब से सक्षमता खत्म हो गई। अब व्रत लेना ही नहीं, ये मन बनाना है, वही मिथ्यात्व है। मुझे नियम में आना ही नहीं, नियम तो कठिन है, नियम तो टूट जाते हैं। नियम लिए और नियम लेने के बाद कहीं पर नियम टूट गए तो, कपड़े पहनते तो फट जाते ना, खाना खाते तो बीमार होते हैं ना, गाड़ी में जाते तो एक्सीडेंट होता है ना। क्या नहीं बैठना गाड़ी में? कि बैठना? तो व्रत लिया तो न टूटे इसका ध्यान रखना, लेकिन टूट जाए तो उसको वापस सांध लेना, यानी कि प्रायश्चित लेना। अब आपने क्या मन बनाया? नहीं, व्रत तो लेना ही नहीं, व्रत से तो और पाप लग रहा है, व्रत टूट जाए तो और पाप लगेगा। व्रत यानी नियम, सौगंध। समझदार जो है वो क्यों ना लेगा भाई? समझदार व्रत क्यों ना लेगा, मुझे बताओ वो। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? आपको रात को खाना छोड़ना है, 10-15 दिन ट्राई करना है,
और 1 महीने भर के लिए जब आपको रात को खाने का छोड़ ही दिया है, फिर आपको जो छोटे मोटे व्रत पालन कर रहे, ये महिमा ही ऐसी है कि इस व्रत के पालन से आपकी खुशियां बढ़ जाएगी। अब आप खाते वक्त ऐसे संस्कार पड़े छोटी उम्र में कि हमें खाते वक्त पास में कोई ज्ञान चीज, कोई फोटे वगैरह कुछ रखना ही नहीं। अब आपका ऐसा नियम नहीं है कि मुझे ज्ञान की आसाधना नहीं करनी, गुण की आसाधना नहीं करनी, आपका ऐसा नियम नहीं है। ये छोटी गुण की बात हुई। इसके साथ साथ जिम्मेदारी सोचो कुछ नहीं, आपको क्या करना वो सोचो। आपकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी बीमारी है और आप बीमार व्यक्ति अस्पताल में गए हो, वो आपकी बीमारी की जांच कराओगे कि पास वाले की? किसकी चिंता पालोगे? आपकी बीमारी की बात करोगे दूसरे की? हमें हमारा खुद का देखना है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को जो करना वो करे, दुनिया को जैसे जीना वो जिए, उनको जो खाना हो, उनको जो सोना हो, जैसे घूमना हो वो करे। मैं प्रभु महावीर का अनुयायी, मेरे जीवन में प्रभु महावीर ने समर्थ धर्म द्वारा, गुरुदेवों द्वारा ज्ञान का हमें बोध दिया है, तो वो ज्ञान की उपासना के लिए मेरी तैयारी कितनी है, बस इतना ही। और वो तैयारी की शुरुआत हम ज्ञानामणि कर्म से करें तो बहुत सारी आसाधना हम छोड़ सकते हैं। अब आप फूड पैकेट, तैयार खाना, भगवंत ने इतनी सूक्ष्म बातें बताई है जिसमें मूल धर्म की तैयारी होती है। एक बात बता के 1000 जगह पर सेफ्टी बताई हमारी, 1000 जगह। अब वो बाहर का फूड पैकिंग वाला खाया, वो पैकेट कहाँ रखना फेंक देना, पैर में आएगा तो जलेगा, तो गाड़ी पे आएगा तो गंदगी में जाएगा, तो किसने खाया? किसके सिर पर बोझ? हाँ, अब बच्चों को आप खिलाओ, जो मांगे हाँ बेटा है, कहीं नहीं, किटकैट देंगे, चॉकलेट दे देंगे, टॉफ़ी दे देंगे। अब वो बच्चे जब भी समझ लेना वो आपको वृद्धाश्रम में भेजे या आपके सामने हो जाए या आपकी बात न सुने, समझ लेना ये सब आपका किया कराया था। अब क्या बोलोगे? बच्चे मान नहीं रहे, ये तो ऐसा कर रहे, इन लोगों तो कोई समझ नहीं आ रही है। अरे समझ कहाँ से आएगी? तुमने पाप कराए पास में रह के। छोटा था रो रहा था तो खिलौने दे दे, छोटा था रो रहा था चॉकलेट दे दी, रोना था उसको गई चीज लानी थी तो वो ला दिया। कोई ज्ञान की आसाधना क्या है और आपको भी नहीं पता चलता। न्यूज़पेपर होते तो उस पर बेड पे ही खाना खा लेते, कई बार गए होते तो। कपड़ा नहीं बिगाड़ना तो चलो अक्सर पे ही बैठ गए। अरे ये कैसी बात हुई? अक्सर पे बैठ गए, वहाँ खाना खा लिया, घास पे बैठ गए, वो खाना था तो कागज़ में पैक करके दे दिया, कोई भी नमकीन या मिठाई फ्रूट वगैरह तो आप लेके आ गए, ला के दे दिया। झाड़ू निकाला तो वो कचरे में आया, कचरे पट्टी में ही आपने सब जितना गंदगी पड़ा था, कचरा पड़ा था, वो सब आपने वहाँ ही डस्टबिन में डाल दिया, और जब भी वो लेने आया तो वहीं आपने डाल दिया। ज्ञान की इतनी भयंकर आसाधना, लाइन टू लाइन। अब अंतिम समय में क्या याद आएगा? अंतिम समय में समाधि कैसे रहेगी? तो ज्ञानामण्य कर्म की जो यहाँ पर बात है मैं थोड़ी बोल देता हूँ, आपके मन में रखना। कल आप नोट पेन लेके आना, आप यहाँ जो बैठे हो नोट पेन लेके आना, नियम लिख लेंगे आपके अतिचार। ज्ञान नियमित समय में पढ़ना चाहिए। तो आप नियम बनाना कि मुझे 1 लाइन रोज करनी चाहिए, 10 मिनट पढ़ना चाहिए, 10 मिनट धार्मिक सूत्र करना चाहिए। अकाल समय में पढ़ना, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में जो काल वेला होती है उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। विनय रहित यानी कि विनय के बिना, विनय के साथ पढ़ना चाहिए। ज्ञान को ऊपर रखना चाहिए। ज्ञान पढ़ते वक्त कहीं हमारा थूक ना उड़े, हमारी श्वास ना उड़े, हाथ में उगते रखनी चाहिए। थूक लगा के हाथ पे यूँ लगाया और ये गया। अब पैसे भी गिनते हो तो ऐसे गिनते हो, अभी तो वो आ गया है वो आता है गम, तो इससे होता है, लेकिन पहले थूक लगाते और फिर पैसे गिनते जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। विनय रहित, बहुमान रहित, योग उपदान रहित पढ़ा। विनय रहित पढ़ना नहीं होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए कि मेरे परमात्मा की ज्ञान की जो बात है उसमें कहीं पर भी कोई चैन नहीं है। योग उपदान, आपकी शक्ति है तो योग और उपदान करना ही चाहिए और पढ़ना चाहिए। ज्ञान जिसने पढ़ा है, जो ज्ञानी आत्मा है, उसका बहुमान होना चाहिए, उसके प्रति निंदा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जो गुरु से ज्ञान पाया है उसका बहुमान करना चाहिए। देव वंदन आदि करते वक्त, प्रतिवर्ण करते वक्त अशुद्ध अक्षर का उच्चारण नहीं होना चाहिए। हमने बोला था ना। अब पुण्य करते वक्त पाप होता है कि पुण्य ही होता है? हमको लगता है पुण्य, लेकिन होता है पाप। हमारे सबके साथ चलना वो पुण्य के पाप, पुण्य, निर्जरा, धर्म, व्यावच, ठीक है। लेकिन हमारे साहब को चलते चलते अपने बूट उनके ही पैर पे बार बार छू ले तो, उनको लगे तो आप करने क्या चाहते थे और हो गया क्या? अज्ञानता के वजह से फंस गए।
तो यहाँ पर जैसे अक्षर है ना छोटे बड़े, जहाँ मात्रा है वो ध्यान से बोलनी चाहिए। अशुद्ध अक्षर जो कहा, काना मात्रा न्यूनदायी कहा, सूत्र अर्थ दोनों असत्य कहे, सूत्र भी अशुद्ध बोला, ह य च जो मैंने आपने बताया आगे। फिर पढ़कर भूल गए, आपने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने नित्य स्वाध्याय नहीं किया। असध्याय के समय में स्थैरावली, प्रतिगण, उपदेश माला आदि सिद्धांत पढ़ा। असध्याय का समय आता है जो ओली जी का समय है, जो ऋतु परिवर्तन का समय है, राजा के युद्ध के जहाँ समय होता है, ज़्यादा बीमारी या कोई मर गया होता है, वो शोक का समय होता है। ऐसे समयों में कहीं जो काम की महत्वता है वो करना। फिर आप गाथा लेके बैठ जाओ, अबे आपको काम करना है, किसी के घर में मृतक हुई है और शायद आप ऊपर नीचे ही रह रहे हो और आपको उसको हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए आप गाथा लेके बैठ गए। स्वाध्याय का सबसे बड़ा यदि कोई फल हो तो वो है व्यावच। स्वाध्याय करने वाला यदि व्यावच नहीं कर पाता है तो वो स्वाध्याय उसकी बेजान मुर्दों की तरह है। यानी जितना भी कुछ पढ़े लिखे हो, कितना भी धर्म करते हो, सेवा के बिना सब फीका है। फिर ग्रंथ पढ़े नहीं, अपवित्र स्थान में रखा, आपने किताब रखी लेकिन आपके जहाँ पर बूट चप्पल उतार रहे वहाँ ऊपर किताब रख दी। भोजन हो रहा है जहाँ पर पास में किचन है वहाँ किताब रख ली गई, हाँ रसोड़े में अच्छे स्थान पे रखनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते बिना साफ किए द्रोणित भूमि पे रखा, नीचे किताब रखना नहीं चाहिए, नीचे रख दिया। कोई भी कागज़ किताब आपके नीचे नहीं होना चाहिए, ये सही है कि इधर कपड़ा है पूरी नीचे रखो तो वो आसातना है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो यहाँ ही रखो, हो सके तो जो सापड़ा है वहीं रखो, टेबल के ऊपर, सापड़ा के ऊपर। अब आप किताब रखो और किताब नीचे रख दो तो 1000 की नोट नीचे रखो ना, 1000 की नोट नीचे रखो, हाँ वो तो इधर ही। 1000 की नोट तो सही ढंग से पॉकेट में पैक करके चेन बंद करके, आगे 50 की, उसके आगे 10 की और उसके अंदर 100 की 1000 की नोट। अरे ये सब क्या है? अरे तेरे पास पैसे फिर भी इतनी सिक्योरिटी? कैसे दिमाग है? जिसका मूल्य है उसका हम बहुमान करते हैं। कहने की बात ये है, हमें ज्ञान का मूल्य होगा तो ज्ञान की आसाधना नहीं करेंगे। तो ऐसे ज्ञान के उपकरण जो है वो रखने के लिए कागज़, कलम, दावत वो है ना, माट, पाठी, पोटी, ठवड़ी, कवली, माला, माली, पुस्तक रखने की रील, जो कागज़, कलम आदि के पैर लगा, पैर नहीं लगना चाहिए। आप यहाँ से चलते हो शायद, या तो घर में चलते हो या साइड पे किसी का पड़ा है और आपका पैर लग गया तो तुरंत 3 बार मिच्छाम जोगड़म बोल देना चाहिए, पैर में नहीं आना चाहिए। थुक से अक्षर नहीं मिटाना। वो ज्ञान का उपकरण मस्तक के नीचे रखकर आपने सोचा कि हाँ अभी कहीं टूर पे गए, कहीं पर सोने के लिए गद्दी है, उसी का नहीं मिला तो आपने चढ़ा ऊपर सब नीचे ही रख दिया। आपने यूज़ किसके लिए किया? ऐसे नहीं करना चाहिए, उल्टा नुकसान किया। ज्ञान द्रव्य का सार संभाला नहीं, ज्ञान द्रव्य यानी ये पुस्तक था, हमने संभाला नहीं। ज्ञानवंत के ऊपर, जो ज्ञानी थे उसके ऊपर द्वेष किया, ईर्षा की, आसाधना की, पढ़ने गुनने विघ्न डाला। कोई पढ़ रहा है तो जोर से आवाज़ कर दी, अब व्याख्यान चल रहा है, वो ज्ञान की उपासना है, अब आप पीछे से आ गए, कुर्सी खिसका रहे हो, करे मन दे दो, खांसी खाने लगे, ये सब क्या है? ये ज्ञान की आदान प्रदान चर्चा प्रभु महावीर के केवल ज्ञान की चल रही है और आप यहाँ पर मिसगाइड हो गए। अब आपने ध्यान नहीं रखा, एक तो आना लेट, आके सबको डिस्टर्ब करना और आने के बाद सबको मिल के जाना वापिस, और वो भी आधे घंटे में। ये कैसा? ऐसे सामयिक होता है? कहीं पर भी कोई साध्वी जी भगवंत होते हैं, साधु भगवंत होते हैं, कहीं उपाश्रय होता है, कहीं प्रतिवन चलता है, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पाठशाला में जा रहे हैं, कोई भी धार्मिक स्थान हो, कहीं पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, गंभीरता रखनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये आराधना का स्थान है, यहाँ आराधना चल रही है। अब मंदिर में जाके तुम 10, 15, 20 बार बैल बजाए रखो, भगवान सुन ले, 7-8 लोग ऊपर है ना, उनको सुनाने लगे बजाए रखो। कोई चैतवंदन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई माला गिन रहा है, कोई परमात्मा की स्तुति बोल रहे हैं, सब क्रिया हो रही है। अब वो ध्यान की धारा चल रही है तो उसमें आपका यदि स्वर मधुर है, आपकी अभिव्यक्ति यदि ज़्यादा है तो बोलो तो सही बात है, लेकिन आपका स्वर भी मधुर नहीं, आपकी कार्यशैली मधुर नहीं, बीचों बीच खड़े रह गए और दे धनाधन घंटनाद शुरू हो गया देवलोक का। इसकी योग्यता है, ये सब ये अच्छा नहीं है। आपको विवेक रखना चाहिए। अभी अभी मंदिर है, अब मंदिर में आप सिद्ध चक्र जी भगवान है और इस तरह गुरु महाराज है, अब आप ऊपर चढ़ जाओ तो बीचों बीच आप बैठ गए सिद्ध चक्र भगवान और गुरु महाराज के बीच में, पीछे वाले का क्या? यहाँ गुरु महाराज विराजित है और यहाँ ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहिए, नीचे यहाँ है, अपना हाथ पहुँचता है या पास में जाके करना, पास में। यहाँ गुरु महाराज विराजमान है, बीचों बीच नहीं खड़ा रहना, पास में जाना, पास में जाके आप आराम से पूजा कर सकते हो, यहाँ खड़े, लेकिन सीधा ऊपर चढ़ जाता है मेरे गुरु महाराज, बीच में ही खड़े रह जाते हैं। मैंने कई बार देखा, मैं अभी क्या बोलूँ, ये समझदारी की बात है ना कि हमारे पीछे कोई ना कोई दर्शन करते होंगे, कोई वंदन करते होंगे, कोई माला करते हैं, कोई धूप दीपक कर रहे हैं, तो हमको पूजा करनी है तो हम साइड पे रहकर कर सकते हैं ना।
आराम से। और दूसरे कोई भी व्यक्ति हो तो भैया आप करके, और आप भी कैसा, देखो आप वहाँ जगह नहीं है बैठने की, आप बैठ जाते हो, आपके कपड़े वहाँ छूते हैं, आपके श्वास भी शायद ठीक न हो, और आप पसीने वाले हो लास्ट में पूजा करने, वहाँ कितनी अशुद्धि। गुरु महाराज सिर्फ 1-1.5 फुट में वहाँ भी आप कवर कर लेते हो। आराम से पूजा करो, नीचे खड़े रह के थोड़ा आगे झुकना है, थोड़ा साइड से करना है, क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन हमने यहाँ पूजा की, देखना आप जितने भी लोग हो गए ना, मेरे गुरु महाराज पकड़ लिया, आज पकड़ लिया, 24 घंटे में आज मिले, अब नहीं छोड़ूंगा के मैं, यार तेरी तो कहीं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जाना है, भगवान को परेशान क्यों कर रहे हो इतने सारे तुम। भगवान खुद कह रहे भाई मेरे दूर रहे, तू आधा घंटे के लिए यहाँ, दूसरे को आने दे, मुझे तेरी प्रसादी नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। नहीं मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 11 बार याद आया तो वापिस। वो मेरे वैकेशन में मेरी बहन आई है, भांजा आई है, भांजी आई है, भतीजा है, उसकी भी पूजा रोज 10 बार करता था, वैकेशन में 25 बार करेगा। क्या कॉमेडी सर्कल इकट्ठा नीचे करके गुरु महाराज की, भगवान की पूजा कर लो और प्रार्थना कर लो कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना। स्पर्श हो गया, आनंद आ गया, स्पर्श करना और स्पर्श के साथ उनकी ऊर्जा थी वो हमें सम्मिलित करनी थी। हमने क्या किया, 1 2 3 4 वो टाइप करते हैं ना, फटाफट, क्या है ये टाइप थोड़ी करना है यहाँ पर। अब देखना कई लोग आपको पूजा करने वाले पर भगवान के करीब हो ऐसा दिखेगा, लेकिन आसाधना होने के नाते दूर है। तो ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ है ज्ञान की आसाधना, मैंने मंदिर के बताया, लेकिन अंतिम चरण में तो ज्ञान की होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। आसाधना की पढ़ने को यानी पढ़ाई में विघ्न डाल दिया आपने। तो यहाँ से आप सब जितने ये सुन रहे हो ना, वो थोड़ा गहराई तक सुनना। कहीं पर भी कोई तीर्थ में, कोई मंदिर में आप 50 लोग साथ में हो तो भक्ति करो, अच्छी बढ़िया। लेकिन अकेले अकेले वो कुछ बोले, ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, सबकी फाइट शुरू, उसकी आवाज़ जोरदार, मेरी आवाज़ जोरदार, उससे भी जोर से मैं बोलूँगा। तुझे उनको सुनाना है कि उनको सुनाना है कि उनको सुनाना है, किसको सुनाना है, अंतरात्मा को सुनाना है ना। तो मनोमन आराम से प्रार्थना करो ना, बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर जाने अपने जानपना का मान किया, मैं पहचानता हूँ वैसे किसी को बात बोली, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं करते। दुनिया को किसी को ज्ञान बांटने की बात छोड़ दो, ज्ञान बांटना ही नहीं है। उनको दुनिया का सब पता होता है, कैसे दुकान चलानी है, कैसे घर चलाना है, कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे स्कूल में, सब कुछ पता है। अब आपके ज्ञान बांटने से वो तैयार हो जाएगा। मैंने कल बोला था ना, एक मच्छर आदमी को धार्मिक बना देता है। आपके एक प्रतिक्रमण, एक ज्ञान उसको परिवर्तन ला देगा, परिवर्तन कभी नहीं लाएगा। उसको करना होगा तो वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञान, 5 ज्ञानों में श्रद्धा ना रखी। ये कितना गंभीर विषय है। हमारा मति ज्ञान क्या है, हमारा शुद्ध ज्ञान क्या है, हमारे अंदर छिपा हुआ केवल ज्ञान क्या है, वो सोचना था। उसके बाद आगे गूंगे तोतले की हंसी की, कोई व्यक्ति कम सुनाई देता है, किसी को बोलने में तकलीफ होती है तो उसकी मजाक मस्ती वो नहीं होनी चाहिए, बाद में बताऊंगा। झूठी प्रवृत्ति की इत्यादि ज्ञानाचार संबंधी झूठी प्रवृत्ति आपको जो कहना था, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है। इधर खत्म होने आया था इसके लिए। झूठी प्रवृत्ति की यानी कि झूठ बोलना, गलत बोलना, किसी को गुमराह करना, ये सब ज्ञान की आसाधना है। अब आप सोचो, दिन में कितने बार होता है ऐसा? एक उसूत्र प्रवृत्ति प्रभु महावीर को एक कोड़ा कोड़ी सागरों में ले जाए, उसूत्र प्रवृत्ति। हाँ, ऐसी धर्म के नाते यदि झूठ का सहारा लिया तो कहाँ जाएगा वो? संभलना चाहिए। इसके लिए बार बार प्रायश्चित का भाव बताया कि मिच्छामि दुक्कड़म, क्या बताया? तेसव्यू मन वचन काया करी। तो यहाँ पर मति ज्ञान बुद्धि का विषय, शुद्ध ज्ञान ये, अवधि ज्ञान, अवधि यानी मर्यादा का विषय, यहाँ से कितना तक देख सकते हैं। मन पर ज्ञान यानी आपके विचारों में क्या चल रहा है वो मैं पढ़ सकूँ, वो मेरा मन पर ज्ञान। और केवल ज्ञान सूर्य की तरह, तारे सब चले जाते, 4 ज्ञान चले जाते, और सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्ध सत्ता स्वरूप दशा का भान, मैं पराये के साथ जुड़ा हूँ, ये पराया मेरा नहीं है, उससे मुझको छोड़ के निकलना है। ये ज्ञान आएगा और ये ज्ञान बनेगा, वो शुद्ध ज्ञान की परम उपासना है। जितना भी आप पढ़ो लिखो, जितनी भी आराधना करो, जब तक ये संसार की अनित्यता, ये संसार छोड़ने जैसा है, ये संसार मेरा नहीं है, पराया है, ये जब तक बोध नहीं होगा तब तक हमारी क्रियाएं सब मजदूरी की तरह बढ़ती रहेगी। तो हम ज्ञानाचार की जो भी आसाधना की है, आ जाओ चलो, ज्ञानाचार की जो भी आसाधना की है उसका पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर अंतिम समय में अंतिम शब्द आया, क्या आया? ते सभी हूँ मन वचन काया करी। चलो मेरे साथ बोलो आप, मैं बोला वो सब बोलो। ज्ञानाचार संबंधी जे कोई अतिचार पक्ष दिवस माहे सूक्ष्म बादर जानता अजानता हुओ होय
ते सभी मुंह मन वचन कायाए करी मिच्छामी। अब पाप जोर से किया तो जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ, भाव से बोलना वापिस। मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम सर्व पापो नो मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम भव भवना पापो नो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। माफ करो प्रभु माफ करो, करो मुझे पापों ने माफ करो। आंखें बंद करके यही गुनगुनाना, गुंजाना, गहराई तक जाना और ज्ञान संबंधी जो आसाधना हुई है उसमें परमात्मा के समक्ष मिच्छामि दुक्कडम का भाव करो, स्थिर बन जाओ। हरो भरो दाता दोषथी हरो भयो शूषता दादा तुझे મળવાની ઘણી આશ છે ના સદા હો દાદા મારી આશ પાસ છે
सखी हरो भरो छु सदा दाता आपको आज यहाँ आंखें खोल लो, आपको यहाँ पर एक 2-3 संकल्प बनाना। अब आपकी आराधना शुरू हो रही है। इधर जितने भी हम छोटे बड़े नियम जो कह रहे उसमें आपका जो सामर्थ्य है उसे आप तय करना, जितना हो सके इतना आप करने की गुंजाइश रखना। पहली बात, झूठे मुँह कभी नहीं बोलना खाते वक्त। दूसरी बात, पुस्तकों कहीं फेंकना करना, ज्ञान की आराधना होनी जरूरी है, आसाधना नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आज से शुरू करो, अब नए कपड़े बच्चे के कोई भी अक्षर वाले नहीं लाओ, कोई भी आप शुरू करो। लाते हैं तो क्या, दूसरा बहुत सारा पहनने का है, फर्क क्या पड़ता है, कहना। आप आज ज्ञान बताओगे उनको तो उनको कल पता चलेगा, वरना आज भी पता नहीं चलेगा, आगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी कपड़े में अक्षर हो ऐसे कपड़े की बात ही नहीं करनी। छोटी मोटी 2-3 चीज़ है वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो पचखान उपवास सूर्यगढ़ खाने साय पायसा पढ़ा